Okay guys, I put the recording on as well for the later rehash अगर आपने रिवाइज दोबारा करना हो. और just quick walk through regarding assignments. So assignment 4 was not a big deal, इतना कोई इसमें हैवी काम नहीं था, but I only received from Dore as of now. और असाइनमेंट बाकी जो हैं ऐसा ना आपकी साइड से कुछ भी ये फिलहाल नहीं आ रहा. अगेन आई एम नॉट पिन पॉइंटिंग बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ आउटलाइन एज अ पार्ट ऑफ लाइक ट्रेनर आई कीप पुशिंग बट यू कैन नो बेटर माइट बी आप बिजी हो आई एम नॉट श्योर. बट बाकी रस्बा की आई थिंक थर्ड तक आई थी, उस पर तो अलाइन थे हम सारे. यस. तो खैर इस पे मैं आऊँगा अभी क्लास के बाद में क्योंकि लेक्चर इंपॉर्टेंट है और बीच में गैप भी आ गया है. तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स प्रोसीड. थैंक यू कासिम भाई। ये आज वाला ही है ना, वीक 5. ठीक है. आप लोगों को विजिबल है मेरा पावर पॉइंट? जी कासिम भाई। जी विजिबल। अच्छा गाइस, दिस इज इम्पोर्टेंट. अगर मैं थोड़ा सा रिहैश करूं, किस एक चैनल से हम लोग आए हैं, इनिशिएशन, प्लानिंग, एग्जीक्यूटिंग. यू आर अवेयर के किस स्पेसिफिक प्रोसेस में हम कौन सा डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, कहाँ कहाँ पीएम की एंगेजमेंट रहती है. बट दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग, बिकॉज दिस इज द फेस कि अब आपने एग्जीक्यूशन जो आप करने जा रहे हो या टीम से एज अ लीडर ऑफ द पैक काम करवा रहे हो, उसको किस हद तक कंट्रोल रखना है और हैव अ ईगल आए कि आप उसको मॉनिटर भी करो. कोई थोड़ा सा भी प्लस माइनस होता है 19-20 का तो इतना ज़्यादा फिर पीएम को फेवर नहीं किया जाता, कंसिडरिंग कि यू हैव अ प्रॉपर प्रोजेक्ट प्लान, यू हैव अ पॉइंट ऑफ रेफरेंस और आप लोगों ने डॉक्यूमेंट से हेल्प के स्टेप बाय स्टेप आगे जाना है. तो दिस फेज इज इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन अलॉट, बिकॉज यहाँ पे अभी हम एजेंडा में भी देखेंगे यू हैव टू कवर अलॉट, क्योंकि अब आप रियल टाइम एग्जीक्यूशन के साथ क्लाइंट्स की अपडेट, स्टेक होल्डर्स की अलाइनमेंट, कहीं पे कोई रेड फ्लैग आ रहा है अलार्म आपने बजाना है. और सेम लाइक दैट दो अप्रोच इसमें मैंने पहले भी कहा था, कितना आप प्रोएक्टिव हो. दो किस्म के पीएम्स होते हैं, एक तो रिएक्टिव है कि सिचुएशन के हिसाब से रिएक्ट कर रहा है, ईमेल आएगी तो चलो जवाब दे देंगे लेट्स सी, और उसमें फिर डेट निकल भी सकती है. प्रोएक्टिव कि आप एक स्टेप ऊपर हो और आपको पता है कि एक चैलेंज मुझे फेस हो सकता है लॉन्गर रन में, तो आप टाइमली उसको कम्युनिकेट करके हाईलाइट कर दो, फिर आप पे बिल्कुल बात नहीं आएगी. और इसके बीच में भी चल सकता है कि कहाँ कहाँ प्रोएक्टिव होना है, कहाँ कहाँ नहीं होना, बेस्ड ऑन सिचुएशनल. ज़्यादा जल्दी भी करना समटाइम होता है कि बंदे को चीज़ पे कुछ डिपेंडेंसी चल रही होती है, क्लाइंट ऑलरेडी बता चुका होता है, लेकिन अपने साइट को सेव करने के लिए हम प्रेशर डाल रहे होते हैं विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड समटाइम. बट अगर वाकई आपको लग रहा है कि प्लान इफेक्ट हो रहा है, आपका जो प्रोजेक्ट प्लान आप बना चुके हो, तो यू गाइज हैव टू बी लाइक स्मार्ट और अपफ्रंट उसमें. थोड़ा सा एजेंडा वॉक थ्रू करते हैं बुलेट्स की फॉर्म में एज पर लास्ट लेक्चर. पहले थोड़ा सा मैं आपको हाई लेवल ब्रीफ बताऊंगा, फिर आई थिंक 9वीं 10वीं स्लाइड के बाद उसके हम कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंटेशन पे जाएंगे. और इस वाली पे आपके लिए फ़ायदा ये है कि यही चीज़ अभी तक आपका जो रोल है, लाइक एस एनालिस्ट फ्रॉम क्यू ए, इज फ्रॉम बिजनेस एनालिस्ट एंड आई थिंक रसबा इज फ्रॉम डेवलपमेंट साइड, तो जो भी आपको कॉरस्पॉन्डेंस डॉक्यूमेंटेशन यहाँ से अभी भी, आई एम नॉट सेइंग कि आप लोग डायरेक्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आ गए हो, अगर यूटिलाइज कर सकते हो तो आप लोग अभी से करो, दैट विल बी अ गुड प्रैक्टिस, क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें हम देखेंगे. ओवरव्यू ऑफ मॉनिटरिंग कंट्रोलिंग प्रोसेस ग्रुप का हाई लेवल मैंने बताया, लेकिन अभी डेफिनेशन वाइज देखते हैं कि व्हाट वी एक्चुअली कम अप विद दैट. चेंज रिक्वेस्ट काफ़ी आएंगे क्योंकि ये वो फेज है कि आप डेमोज भी दे रहे हो, एग्जीक्यूशन हो भी रही है, और एजाइल स्क्रम में आपको पता है कि पैरेलल काम चलता है, तो सीआर आने के बहुत ज़्यादा चांस है यहाँ पे. चेंज रिक्वेस्ट को आप कैसे कैटर कर रहे हो, कैसे हैंडल कर रहे हो, इट्स टोटली अप टू यू, क्योंकि क्लाइंट इस टाइम यही फोर्स करेगा कि चेंज रिक्वेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट हो, और बिल्कुल एक सॉफ्ट टोन में अच्छी लैंग्वेज में वो कह देगा ये भी इनकॉपरेट कर दो, ये भी एडजस्ट कर दो उसी बजट में. बट यू हैव टू बी थिंक अबाउट योर सेल्फ एज ए पीएम और डेफिनेटली अबाउट कंपनी एज वेल, कि हमें फाइनेंशियल भी ज़रूरत है. वो काम करते हुए आपको कितना रिसोर्स का लाइक बजट यूटिलाइज हो रहा है, आपका सीनियर रिसोर्स है उसकी बजटिंग इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स है, इन टर्म्स ऑफ लाइक पाकिस्तान प्रोजेक्ट पे तो लोकल है, ये सारा आपको पता है कि कितनी उस पर हिट आपको आएगी. अगर तो इतनी ज़्यादा हिट नहीं है तो एज अ गुड जेस्चर यू कैन प्रोसीड. अगर आपको लग रहा है चेंज रिक्वेस्ट कोई माइनर चेंज रिक्वेस्ट नहीं, इट्स अ मेजर एफर्ट लाइक हैविंग लाइक कपल ऑफ डेज 4 डेज, हाँ आवर्स की फॉर्म में हो तो कोई इट्स नॉट अ बिग डील कि हम कहें यार आधे घंटे का काम है, वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है. लेकिन अगर 2 3 4 10 दिन जा रहे हैं तो कम अप विद प्रॉपर चेंज रिक्वेस्ट फॉर्म के. पहले हमारा एसओडब्ल्यू स्कोप ये था, कहीं भी ब्लैक एंड व्हाइट में ये नहीं था कि जो क्लाइंट अब रिक्वायरमेंट्स बता रहा है, जस्ट हैव अ मीटिंग कॉल. अगर क्लाइंट फिर भी नहीं मानता कि मैंने कहीं लिखा हुआ है तो जस्ट हैव अ प्रूफ और ट्रांसपेरेंसी के लिए आप मीटिंग कॉल करो, एसओडब्ल्यू रिकॉल करो, अपने टेक्निकल लीड को बुलाओ और बताओ कि ये रिक्वायरमेंट डिस्कस हुआ था, उसके बाद हम यहाँ पे स्टैंड करें और
इन मिडल ऑफ द प्रोजेक्ट नाउ क्लाइंट सेज कि मैं ये चीज़ें भी ऐड करूँ, विच इज बेसिकली हमारे लिए अच्छा होता है। टीम थोड़ा सा घबरा जाती है कि यार चीज़ें पहले की होंगी, इस तरह ऐसा नहीं, अब टेस्ट केसेस अपने लिखे होंगे एज ए क्यूए बेस्ड ऑन द एग्जिस्टिंग रिक्वायरमेंट, बट समटाइम यू हैव टू चेंज एंड अडेप्ट बेस्ड ऑन द क्लाइंट रिक्वायरमेंट एज वेल। तो उसका सेकंड वर्जन बन जाएगा, वो अपने टेस्ट केसेस को उस तरह रिफाइन करना शुरू करेगा। लेकिन कितना क्रिटिकल ये हो रहा है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल्स, कितना बेनिफिट हो रहा है, ये हमें चेक करना है, और इसमें पीएम का रोल होगा। आप बेशक टीम इन्वॉल्व करो, अकेले आपने नहीं खेलना, आपने टीम को इन्वॉल्व करना है। जहाँ क्यूए की जरूरत है आप क्यूए रखो, जहाँ रस्बा की जरूरत है, मैं बात कर रहा हूँ स्पेसिफिक दुरेशवार की, अगर वो एज अ पीएम हैंडल कर रही है क्योंकि उसका थोड़ा सा रोल क्लोज है पीएम से कंसिडरिंग बिजनेस एनालिस्ट, तो क्यूए से वो टेस्ट केसेस लेके उसका टाइम फ्रेम पूछेंगी और डेवलपर से उसका पूछेगी, उसके बाद फिर एक एस्टिमेट सीआर का देगी। और डेफिनेटली इसमें टेक्निकल लीड एक इन्वॉल्व हम लाजमी करते हैं कि मेक श्योर कि रजवा ने जो एटीए दिया और एसन ने, वो भी हम अलाइंड के तौर पर चले। प्रोजेक्ट की हेल्थ आप अप टू डेट रखोगे। सिमिलरली मैं आपको पैटर्न बताऊंगा कि हम सिस्टम्स में क्या कर रहे हैं। वैसे ऑल ओवर जितनी भी कंपनीज में काम किया, नॉर्मली एक ही ट्रेंड होता है, जब आप वो ट्रैफिक लाइट से ग्रीन, एम्बर और रेड की थॉर्म पे बता रहे होते हो कि वेयर वी करंटली स्टैंड, और वो सिर्फ लाइक अनसर्टन या इस तरह नहीं होता कि आप सिर्फ फॉर द सेक ऑफ फॉर्मेलिटी या अपडेट करना है तो स्टेटस अपडेट कर दिया। इसमें अगर कोई एग्जेक्टिव लेवल की मीटिंग होती है तो आप फंस भी सकते हो, तो कोशिश करो नथिंग इज अंडर द कारपेट, आप वही स्टेटस दो, नहीं फंसोगे आप कभी भी। अगर आप कहीं पीछे रह भी गए हो या कोई किसी भी एक्स फैक्टर से आपका प्रोजेक्ट ऑन टाइम नहीं है, तो आई वुड रिकमेंड के अप फ्रंट लाके उसको बताओ कि यार ये नेगेटिव हो रहा है, यहाँ पे हम टाइमलाइन नहीं मीट कर रहे। जितना आप अपने आप को सेव करके, यूजली होता है पीएम्स, हम भी उस टाइम से गुजरे हैं कि यार ये बताएंगे तो उस टाइम हम पे हिट होगी। ऐसा ना करो, बस बता दो कि ये डिले है और उसकी ये रीजंस है, फिर टीम जाने और आगे एग्जेक्टिव्स क्या जाने, क्योंकि आसिफ क्लाइंट ने भाई, अगर कोई। इसमें यहाँ पर क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन है। हाँ आप बोलो, आप बोलो। सॉरी। ना ना कासिम बोलो। भाई, अगर आप हम ये इतनी प्रोएक्टिव अप्रोच लेके रखें और हम अपने इश्यूज हर दफा हाईलाइट करते रहें, तो हम्म। ये इम्पैक्ट तो ऐसे मतलब हमारा नहीं जाता कि इस पीएम के तो मसले खत्म नहीं होते, हर प्रोजेक्ट में यही मसला है। तो इस चीज को आप कैसे कवर करेंगे? ये अप्रोच से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखो, ये जो जस्टिफिकेशन आप दोगे ना, वो इट सेल्फ इतनी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो, सिर्फ ऐसा ना हो। ये कब होता है जो आप कह रहे हो कि हर प्रोजेक्ट में पीएम को मसला, ये तब होता है जब आप ईमेल ईमेल खेलती हो और आप सिर्फ ना एक टेक्सचुअल फॉर्म में लिख रहे हो कि या तो क्लाइंट की साइड डिले है। अब आपका आरसीए क्या है, रूट कॉज एनालिसिस के जो डिले कर रहा है, हो सकते हैं कि आप बता 3-4 प्रोजेक्ट्स आप करो और आपको एक दफा कोई अच्छा क्लाइंट ना मिला हो, अजीब मतलब वियर्ड सा मिल गया, होता है। समटाइम आपकी टीम सपोर्टिव ना हो, मतलब इट कैन बी न्यूमरस फैक्टर। लेकिन अगर आप सिर्फ ईमेल में थ्योरेटिकल लिखते हो ना कि दिस इज द प्रॉब्लम एंड आई कुडंट एबल टू प्रोसीड फर्दर, तो दिस इज बिट लेम समटाइम। अगर आप प्रॉपर एक जस्टिफाइड डॉक्यूमेंट दोगे कि दिस इज द रीजन, ये केपीआई सेट हुआ, ये हमने इतने बजे अचीव करना था, इस टाइम पे अचीव करना था, और ये उसमें बॉटल और हिंडर आए जिसकी वजह से हम नहीं अचीव कर रहे, तो दैट विल बी अ फुल फ्लेज रिपोर्ट। तो आपकी टीम डेफिनेटली सपोर्ट करेगी, क्यों नहीं करेगी। उसकी रीजन ये है कि आप ग्राउंड रियलिटीज के साथ आ रहे हो, आप ट्रांसपेरेंसी के साथ आ रहे हो, और आपके पास हैव टू प्रूव समथिंग कि मैं ये वीकली स्टेटस रिपोर्ट में हाईलाइट, और जो आपने ईमेल्स की होंगी ये आप फिर एज अ स्क्रीनशॉट लाइक उस पर चिपका सकते हो, डाल सकते हो। मैंने एक दो प्रोजेक्ट्स में इस तरह किया कि जो मेरे पास टीम्स के चैट थे विद क्लाइंट और इवन माई सेल्फ के, ये कमिटमेंट क्या थी और वो वायलेट हुई ड्यू टू एनी रीजन, मैं नहीं टीम पे ब्लेम करता। मैंने डाला, एक रिपोर्ट कंपाइल की, टीम्स के चैट उठाया, स्क्रीनशॉट डाला कि इस दिन इस तारीख को ये बात हुई, मुझे कॉरेस्पॉन्डेंस मेरे स्टेक होल्डर ने ये रिप्लाई किया, तो इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। प्रोएक्टिव इस सेंस में नहीं कह रहा कि अब आप कस्टमर के, स्टेक होल्डर के या जिस पे भी डिपेंडेंसी हम पीछे पड़ जाए, वी शुड बी स्मार्ट कि हाँ एक दफा दे दिया है अपडेट, 2 दिन का आप वेट करो, फिर एक फॉलोअप डालो, फिर नहीं आ तो डेफिनेटली मैनेजमेंट पे जाओ, मैनेजमेंट नहीं जाती फिर स्टेयर को पे जाओ। तो वी हैव चैनल्स के पीएम कैसे ट्रैक कर सकता है। ये बात बड़ी कॉमन है, मैंने देखा सिस्टम्स पे भी कि आप जो बात कर रहे हो कि 3-4 प्रोजेक्ट्स पे इसी को प्रॉब्लम है, तो ऐसा होता नहीं है, और प्रॉब्लम अगर होता भी तो बड़ा जेन्युइन होता है और ऐसा फेस करता है पीएम, विच इज नॉट। लेकिन हाउ यू आर हैंडलिंग, दैट्स द नेम ऑफ द गेम, कि आप उसको कैसे कवर अप कर रहे हो और कितनी जस्टिफिकेशन या आरसी आपके पास है उसको जस्टिफाई करने के लिए, यार कि मेरे पास डाटा है, मुझे पीएम मतलब ऊपर की मैनेजमेंट कुछ नहीं कहेगी अगर मैं सेफ खेला। अभी आगे चीजें आएंगी, आपको आइडिया होगा रिपोर्ट्स के फॉर्म में। गेटिंग? थैंक यू कासिम भाई। ठीक है। पीएमओ वीकली स्टेटस रिपोर्ट, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट में थोड़ी सी बात की थी, आज फुल फ्लैज एक टेम्पलेट देखेंगे, और अभी से मैं आपसे कहूंगा कि इस पे काम करना आप स्टार्ट कर दो। बेशक आपका जो भी डोमेन है, एक स्टेटस रिपोर्ट आपको चलाना है, उसमें किस क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या क्या हमने डालने हैं, किसको क्या दिखाना है, इट मैटर्स अ लॉट। हर एक ऑडियंस के लिए कीप इन माइंड हर चीज नॉट रिक्वायर्ड, यू शुड बी एनफ कॉन्फिडेंट कि मेरी रिपोर्ट में क्या डाटा जा रहा है और आगे मैं क्या पोर्ट्रे किसको कर रहा हूँ, उसको उसकी जरूरत है अभी कि नहीं। समटाइम एग्जीक्यूटिव रिजेक्ट कर देते हैं, यार ये क्या मुझे दिखा रहा है, आपने 2 लाइन इंग्लिश की लिखी, जनरल सी रिपोर्ट बताई, हाँ इस प्रिंट में ये किया, दैट्स इट। दे वांट नंबर नंबर गेम, यार कितने इश्यूज थे, क्वालिटेटिव एनालिसिस कितने फिक्स हुए, अब कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, मुझे डाटा मिलेगा कब, मुझे प्रोडक्शन लाइव। तो ये इस पे आज हम ज़्यादा बात करेंगे, जो हम हर थर्सडे को देते भी हैं।
सारे पीएम इकट्ठे होते हैं, मैंने आपको बताया भी था। एक हमारा ग्रुप भी बना हुआ है जिसमें हमें बताना पड़ता है। समटाइम्स आसिफ पीर वाज आल्सो पार्ट ऑफ दैट सेशन, वेरी हाईली अनलाइकली, लेकिन 6 महीनों में 2-3 दफा वो आ जाते हैं। तो वी नीड टू प्रेजेंट कि यार क्या स्टेटस रिपोर्ट चल रही है, प्रैक्टिकल सिनेरियोज कुछ देखेंगे, फिर की टेक अवेज। तो ये जो अगली 6-7 स्लाइड्स हैं इन टर्म्स ऑफ डेफिनेशन बहुत हाई लेवल है। फिर आफ्टर आई थिंक 10 to 11 स्लाइड्स भी डीप डाउन हम जाएंगे और थोड़ा सा मैं आपको टेम्पलेटिंग और प्रोसेस के बारे में बताऊंगा। बट कीपिंग इन माइंड मॉनिटरिंग कंट्रोल काफी इंपॉर्टेंट है। चौथा फेज है हमारा, इसके बाद क्लोजिंग पे जाएंगे। तो दिस इज द फेज जो आप हर किसी के पीछे भाग रहे होगे, चीज़ों को मॉनिटर करने के लिए, चीज़ों को ट्रैक करने के लिए। एग्जीक्यूशन लेवल तक मेनली आपका डेव होता है, समहाउ क्यूए, लेकिन दिस इज अ स्टेट कि अब चीज़ें डेवलप होके कस्टमर को भी जा रही हैं, डेमोज भी चल रहे हैं, मीटिंग्स इनवाइट सेंड करने हैं, उनको फिर लेके चलना है, उसमें क्या रिपोर्ट आती है। क्यूए के चैलेंजेस यहाँ बहुत आपको आएंगे इस वाले फेज में, क्योंकि क्वालिटी भी कंट्रोल हो रही है, मॉनिटर भी हो रही है, और कस्टमर का क्यूए भी समहाउ इन्वॉल्व हो सकता है अगर आप कासिम यूएटी भाई, तक जाते मतलब हो। ये केक ऑफ के बाद ही आप इस वाले फेज पे ऑटोमेटिकली आपका काम स्टार्ट हो जाता है, डायरेक्टली राइट? इनडायरेक्टली यस, डायरेक्टली इनडायरेक्टली यस। यस, अगर आपने प्लानिंग के हिसाब से की हुई है। अब देखो, वो जो चीज़ अभी मैंने सही। थोड़ी बहुत इन अ फॉर्म ऑफ सेंटेंस बताई, उसको बुलेट्स की फॉर्म में लेते हैं कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, उसको मैंने सम अप किया हुआ है। मॉनिटरिंग कंट्रोलिंग ओवरव्यू जाते हैं। ऑब्जेक्टिव कोई भी आपसे पूछे तो आपको शुड बी क्रिस्टल क्लियर। प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स आर मेट बाय द मॉनिटरिंग एंड परफॉर्मेंस। कि आपने कोई क्राइटेरिया सेट किया हुआ होगा कि मेरे क्या केपीआईज हैं, हर टीम के अपने बनते हैं। आप तीनों में से जो भी पीएम अपने प्रोजेक्ट को चला रहा है वो कुछ पैरामीटर सेट करेगा कि मैंने किस टाइम अचीव करना है। सिर्फ ये नहीं कि डेट डाल दी कि फॉर एग्जांपल 30 सितंबर को चाहिए। उस 30 सितंबर को गाइस अचीव करने के लिए छोटे छोटे माइलस्टोन्स क्या हैं, किस बंदे से मैंने क्या काम लेना है, कौन से मेरा बेस्ट फिट बंदा है जिसको मैंने अब यूटिलाइज करना है। मतलब वो एक्सपीरियंस के साथ ही आता है। आपने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स किए हों ये भी मैटर करता है, क्योंकि हमें तो इधर ये होता है कि टीम दे दी जाती है, कभी बेंच से उठा के, कभी कोई लाहौर का, कोई कराची, कोई इस्लामाबाद, वी डोंट नो ईच अदर इनफैक्ट। और कभी कभी ऐसा होता है कि आपने पास में किया हो तो आपकी केमिस्ट्री डेवलप होती है, यार मुझे यही बंदा चाहिए। जिस तरह अब हम लोग कह सकते हैं 4-5 साल हो गए सिस्टम में, यार वो कोई पूछे तो सोहेब नुमान या रिसोर्स मैनेजमेंट से, यार ये बंदा दे दो, मैंने पहले किया हुआ, तो आई नो ही नोज द बेसिक, तो ये प्रोजेक्ट मैं चला लूंगा। तो ये आपकी पीएम की विश लिस्ट होती है, अगर वो चाहे तो टीम मर्जी की भी बना सकता है। और लेकिन इधर ज़्यादातर ये होता है कि जो बेंच से रिसोर्सेज होते हैं, फ्री होते हैं, तो वो कोशिश की जाती है यार इसको एडजस्ट करो। की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, केपीआईज में बार बार कह रहा हूँ, प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस को केपीआईज कस्टमर भी मांगेगा, आपने खुद भी सेट करनी है कि हर इंडिविजुअल लेवल पे भी। और इसमें ये नहीं कि पीएम हर एक के पास जाके अब केपीआई देख रहा हो, अब एसएन का क्यूए लीड डेफिनेटली डिफरेंट होगा। तो जिसका नॉर्मल प्रोसेस भी है, तो दुरे कैन डू, जो एसएन का डायरेक्ट सुपरवाइजर या टीम लीड है, वो एक कॉल आप लोगों ने देखा होगा, इनिशिएटिव भी हमारा सीआरएम ने लिया है कि अब क्वार्टरली रिव्यूज हो रहे हैं। तो होता क्या है कि एसएन की रिव्यूज के लिए दुरे कॉल करेगी उसके लाइन मैनेजर को, लाइन मैनेजर भी कर सकता है सब्सिक्वेंटली, वो उनसे पूछेगा कैसा जा रहा है, इस क्वार्टर की परफॉर्मेंस क्या है, क्या लैक हो रहा है, कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे हैं, पीयर रिव्यू कैसा है। नॉट ऑन वन पैरामीटर्स के वो क्यूए है, ऑल अबाउट के आप कम्युनिकेट कैसे कर रहे हो, आपके कोलीग्स आपसे खुश हैं, आपका लाइक वे ऑफ, मतलब इसमें हर, आप देख सकते हो कोई भी जनरल सी एग्जांपल नेट से भी ले सकते हो, केपीएस की मैं भी आपको दे सकता हूँ, जो हम सेट करते हैं किसी रिसोर्स को एवलेट करने के लिए। एट द एंड देखा जाए, टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड ट्रांसपेरेंट यू गाइस, आप भी लाइक सिस्टम फैमिली का पार्ट हो, इतना मैयर करता नहीं दिसंबर में चीज़। मैं ये ऑन रिकॉर्ड भी बोल रहा हूँ क्योंकि मैं एक ट्रांसपेरेंट ट्रेनिंग दे रहा हूँ। होता है एंड में वही है यार कि आपका एक स्लैब आ जाता है, उसकी बेस पे आपके इंक्रीमेंट डिसाइड होते हैं, लेकिन केपीआई स्टिल फैक्टर जरूर होता है। लेकिन मैंने अभी तक 3-4 साल में देखा नहीं कि केपीआई की बेस पे अगर आपका इंक्रीमेंट वगैरह लग रहा हो या शायद आप लोगों को भी आइडिया हो, लेकिन बस बजट के लॉट से आपको स्लैब्स डिफाइन करने होते हैं। इसको इतना दे दिया, इसको कंपनसेट करके, इसका अगर अगस्त में नहीं लगा, मिड नहीं लगा। तो ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि टू बी वेरी ओपन विद यू गाइस, आप लोग भी साथ ही काम कर रहे हो, तो मैं किसी उसमें रखना नहीं चाह रहा, आसिफ तो भाई, होता पर नॉर्मली। इसमें मैंने एक चीज मैंने देखी है, इसमें मैं बस एक चीज ऐड करूंगी, पर हम हम्म। लोग भी ना अपनी सेल्फ मार्केटिंग करते नहीं है। मुझे लगता है कि आपने अगर केपीआई पूरे किए हैं ना, तो यहाँ पे शोर मचाना पड़ता है कि भाई बिल्कुल ये एग्री हमने करते हो। मुझे केपीआई किए थे और ये मैंने बहुत मुश्किल से किए हैं। जब हंड्रेड हम एंड ये टेन करते हैं परसेंट ट्रू। ना, तो कुछ ना हंड्रेड मिलता है। एंड देखो, सिस्टम में स्पेसिफिकली बात करूँ, ये आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रेस किया है। आपको दुरे रस्बा और एहसन आपको विजिबिलिटी शो करनी है कि व्हाट यू गाइस आर डूइंग इन स्पेसिफिक क्वार्टर। आप फिर लिंक्डइन पे बेशक पोस्ट करो, अपने लाइन मैनेजर को बताओ, आपको हिलाना पड़ेगा बता के कि आई एम डूइंग दिस फॉर स्पेसिफिक, वरना दिसंबर आ जाएगा और वही होगा कि आपने प्रोजेक्ट्स में ये फॉल्ट्स किए, ये आपकी गलती थी। फिर वो जो एहसन ला कॉन्फ्रेंस रूम में कहता रहा कि मैं रिलीज नहीं ले जा रहा था, उसकी बात को दबा दिया जाएगा। अनटिल नेस कि एहसन कम ऑफ शो कि आई हैव दीस सॉर्ट ऑफ सर्टिफिकेशन, ये मैंने परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट सीखी, ये एज ए क्यूए मैंने लाइक ऑटोमेशन टेस्टिंग सीखी, मैंने सेरेनियम पे काम किया, मैंने जावा के साथ ऑटोमेशन सीखी। तो दिस कम विद अ सेपरेट डिबेट कि मतलब ही हैज समथिंग इन द बैक टू प्रूव। और दूसरे की बात बिल्कुल मैं इससे सहमत भी हूँ, एग्री भी हूँ। समटाइम यू हैव टू रिलाइज अनटिल के आपके लाइक सुपरवाइजर्स ऐसे हों जो आप पे गहरी नजर रखते हो। अगेन आई वुड लव टू कोट के
कुरतो तला भाई के टाइम पे सिनेरियो बहुत डिफरेंट था, उनको बताना नहीं पड़ता था कि व्हाट यू आर डूइंग। मेरा जितना उनके साथ टाइम गुजरा है तो वो एक सेपरेट चीज़ थी, और आप चुप करके अपना काम करते थे और चीज़ें स्मूथ आपकी चलती थी। अब थिंग्स अ बिट डिफरेंट, बट यू हैव टू प्ले विद द मेंटालिटी एंड साइकी ऑफ द पीपल के, जो आपके नए लोग हैं वो क्या चाह रहे हैं। तो समटाइम आपको एक पोस्ट स्टार्ट जिस तरह दूर कह रही है तो वो करना पड़ता है। और सिस्टम में है ये, बाकी छोटी कंपनी में 50 बंदा बैठा है यार, सब नजर आ रहे हैं कौन क्या कर रहा है। हमारा माशाल्लाह कॉर्पोरेट है यार, इतना नहीं पता होता कितने बंदे। अब हमारी अपनी स्ट्रेंथ भी आई थिंक 250 तक हम पहुंच गए हैं एज अ सीआरएम। तो नई विजिबिलिटी होती है ऑनेस्टली ऊपर के बंदों को कि कौन क्या कर रहा है, अनटिल कि आप उसको खुद शाउट करो कि आई एम डूइंग दिस या ये मैंने किया। नो भी कोई अप्रिशिएट नहीं करता, नो वरीज, आपके पास केपीआई फॉर्म आएगा। जिसमें मैंने आपको स्टार्ट में भी कहा था, ये ट्रेनिंग भी आपके लिए बड़ी बेनिफिशियल है, इसको केपीआई रखो और केपीआई डालो अपना। एज अ पीएम ट्रेनर मैं भी डालूंगा सिस्टम में, मुझे फर्स्ट टाइम इसका इंट्रोड्यूस किया तो मैं भी अपना डालूंगा कि मैंने दिया। वट एवर द रिजल्ट रेट आप लोग जो गेन करोगे दैट्स अ सेपरेट डिबेट, बट कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, यस यू हैव टू प्रूव और आपको बताना पड़ता है। बट केपीएस पे आते रहेंगे हम। हाँ जी, अब आजम आप भाई उसके। अभी मेरे साथ रिसेंटली मैं अपने सॉरी रजवा तुम बोलो। मैं कही थी हाँ कि रजवा आपने सूरत स्टार्ट किया वगैरह था। से तब हम लोग को जस्टिफाई नहीं करना पड़ता था, तो मे बी आई एम नॉट सेइंग कि वो अच्छे थे या ये बुरे हैं। तो उनको तो हमें नहीं ऐसे एक एक चीज इन्फॉर्म करनी पड़ती थी कि ये जस्टिफाई करना पड़े कि बेंच पे है, ये जस्टिफाई करना पड़े कि ये प्रोजेक्ट में क्या चल रहा है, कि ये चीज हमने की है, फलानी चीज की है। तो तब वो सिनेरियो बिल्कुल ही अच्छा चल रहा था, काइंड ऑफ। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैं ऑनेस्टली बताऊँ, ये ऑन रिकॉर्ड मैं कह रहा हूँ, रिकॉर्डिंग्स बाद में भी कोई सुन सकता है, लेकिन नॉट हेजिटेशन, मुझे इस पे कोई नहीं है ना कोई रिलेटेड है। ये ऐसा था, या तो वो बहुत क्लोज आए रखते थे हम सब पे, हालांकि वो खुद भी कराची के थे दोनों, बट इट्स जस्ट लाइक ऑन पेरेंटली फिगर नहीं होता कि हमें पता था कि हम कहीं फंसेंगे तो दीज गाइस कैन हेल्प अस आउट। और बहुत ज्यादा महीने में एक दफा, 2 महीने में भी एक दफा भी कनेक्ट करो ना तो आप स्मूथ प्रोजेक्ट चलाते थे। वो बाकी एक वेकेंट गैप नजर आया था। मेरे केस में तो मुझे बहुत नजर आया, क्योंकि उनके टाइम पे मैंने भी कुछ दिनों पहले मैंने बताया वो रिजाइन पुट किया था, फिर उन्होंने मुझे रोका, फिर उन दोनों ने खुद पुट कर दिया तो ये मेरी समझ से बाहर था। तो खैर ये चीजें चलती हैं, नए वालों को थोड़ा सा बाकी अपना अपना वे ऑफ लीडिंग होता है, लेकिन दे आर एक्चुअली द लीडर्स। जो मुझे, आप लोग भी शायद एग्री कर रहे हो मुझसे, आप लोगों को इतनी जी सपोर्ट शायद मिली हो, तो ये था वाकई था। मैंने उसके बाद ये फील किया कि थोड़ा हम सा लोग बहुत गैप ज्यादा आया। ना गैप तो से मैं तो ज्यादा गैप तो आना था ही कासिम भाई, पर सबसे ज्यादा ये हुआ कि हम बहुत ना पैम्पर्ड बच्चे हुए थे सीआरएम। और ट्रू हमें जब ट्रू। अचानक से हीट मिलने लगी ना तो हम फिर बलक ये गए फैक्ट है, समझ में नहीं आया ये क्या फैक्ट, करें। क्योंकि पर हमें ऊपर मैंने की की सपोर्ट बहुत ज्यादा थी उसमें, बिल्कुल एग्री। बिल्कुल बिल्कुल हमें हमें डायरेक्टली कोई आके ना कुछ कह के नहीं चला जाता था। अब जो होता है ना बिल्कुल। डायरेक्टली आपके टेक्स्ट पे आके बैठ के बोला जाता है तुमने ये भन क्यों मारा। तो हम्म ये तो हम्म बहुत हम्म अब ना ये तो पर कासिम भाई मैं सारे उसमें मैं भी आपको अपना रीसेंट एक्सपीरियंस बता रही थी जब रस्बा बात हम्म, करी थी। हाँ हाँ मैं बिल्कुल। मुझे अभी 4 ना ट्रेनिंग्स में डाल दिया था। पीएम की हम्म। ट्रेनिंग का ना हमसे पूछा गया था कि भाई ये हम आपको डाल लें, क्या आप हाँ वो प्रॉपरली वॉलंटियर ले था, आई पाओगे। हम्म ठीक है। हम्म तो ये ना समझ लें कि आपका ब्रेन में ना आपके ब्रेन में ये फिट था कि यार ये ट्रेनिंग आपने इस पे सेल्फ कमिटमेंट दी है, आप इसको अब हम्म आप खुद करोगे, आपको लेके चलोगे, कोई आपके लिए टाइम निकाल रहा है, मतलब यू हैव मतलब हम्म गिल्टी होती है जब आप छोड़ते हो। ठीक है। हम्म अब मुझे साथ साथ ना 3 और ट्रेनिंग्स में डाल दिया था जो मुझे टीम्स के चैनल से पता चलता था, अच्छा आज कोई मार्केटिंग की ट्रेनिंग, आज इनसाइट की ट्रेनिंग है, आज वो ट्रेनिंग है। हम्म तो मैं कुछ हम्म ट्रेनिंग्स पे इन्फॉर्म कर पाती थी, कुछ पे नहीं कर पाती थी, क्योंकि भाई मेरे एक तो टाइमिंग बहुत डिफरेंट है वीएसआई में। वीएसआई हम्म में कासिम भाई सुबह का जो टाइम होता है ना आप उठते वही टाइम पर हो, उस वक्त आप अपने सारे काम कर रहे होते हो। और बाकी टाइम्स में ना आप सिर्फ मीटिंग मीटिंग खेलते हो जब वीएसआई के टाइम स्टार्ट होता है। गेटिंग तो या। मैं नहीं कर पाई, तो मेरी एस्केलेशन हो गई थी सलमान काजी को कि ये इनके लिए ये ट्रेनिंग्स में ये थी नहीं। तो मैं कासम भाई से मैंने उनको फिर उस वक्त प्रॉपर ईमेल बना के मैंने उनको बताया कि मैं इन इन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हूँ फिलहाल। तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी ह्यूमनली, इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं इतनी हम्म। सारी चीजों में ट्रेन कर लूँ, अगर आप मुझे कर भी लूंगी अटेंड कर लूंगी तो उसका कोई मैं यूटिलाइज नहीं करूंगी। तो हाँ, एक समझ अब लें देखो कि यहाँ फॉर्मेलिटी। आपकी बात काट रहा हूँ, सॉरी। यहाँ आपको ना ये बोलिए प्रोएक्टिव अप्रोच बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी इन टर्म्स ऑफ अवर कॉन्टेक्स्ट भी, कि अगर आपको 4 ट्रेनिंग्स आपको पता लग गया है, वो भी आप कह रहे हो कि रन टाइम पे पता लगा कि आज मैंने ये लेनी है, तो बी अप फ्रंट, चुप करके अपने लाइन मैनेजर को देखो, वही आपकी पूरी बात कि सम टाइम यू हैव टू टेल। वो आपसे ये नहीं कहेंगे कि आपका कैलेंडर नहीं देखेंगे दूल्हे के पास स्लॉट में क्या है, 12 बजे 11 बजे कल का दिन, चुप करके एक ईमेल निकाल दो। आई बीन लाइक, अगर लाइन मैनेजर को शोर मचाता है उसमें कि यार आप ये वाली नहीं लोगी, तो आप अपनी प्रायोरिटी खुद सेट करोगे आपके लिए बेनिफिशियल क्या है। P1 P2 P3 P4, जिस तरह हम सेवेरिटी प्रायोरिटी क्यूए में देखते हैं कि मेरा पहला प्रायोरिटी क्या है, उसके अगेंस्ट मेरी
भाई बग की सेवरिटी क्या है। तो सेम थिंग आप वही बात आपने जो बाद में की सलमान काजी के एस्केलेशन के बाद या हुएवर इट विल बी, तो वो आप अगर प्रोएक्टिव करती तो कोई बात, अगर वो करता उसने मेल ना देखी तो चुप आप ब्लैक एंड व्हाइट ताहिर रखती। भाई, इस दौरान हमने इंटरनली मैंने अपने एलएम को तो इन्फॉर्म किया हुआ था, मेरे एलएम को भी इन्फॉर्म था, जो ये ट्रेनिंग कर रहे थे मैंने उनको भी इन्फॉर्म किया हुआ था। फिर सलमान गाजी को चीजें इस तरह से कहीं कि मैंने कभी किसी को इन्फॉर्म ही नहीं किया, तो मुझे फिर प्रूफ दे दे के बताना पड़ा, ऐसा यार भी यहाँ पे सिनेरियो। मैं स्टेक होल्डर वाली बात कहूंगा, जो की स्टेक होल्डर्स हैं यू हैव टू पुट दैट। जिस तरह हम एक ईमेल करते हैं ना, हमें लग रहा होता है, अब बात पे वो रिपीट हो जाएगी, जिस तरह अगर सूरत और तल्ला की तो यार वो आगे संभाल लेंगे, एक 1-to-1 है। लेकिन यहाँ अब सिनेरियो समटाइम ऐसा होता है, लाइन मैनेजर इज टू समटाइम बिजी, यू हैव टू इनकॉर्पोरेट सोएब नुमान, उमर फारूकी, कि यार ये होने जा रहा है, तो 6-7 बंदों को रख के एक चैनल पर रिलैक्स हो जाओ कि मैंने अपना लाइक कर दिया काम, आगे कुछ हुआ तो आई कैन डिफेंड किया हुआ है। लेकिन ये एक्सपीरियंस ही सीखते हो आप बंदों का, आपको नहीं आता। अब लाइन मैनेजर ने क्यों नहीं कम्युनिकेट किया, या अदर वे राउंड कोई इट माइट बी सम पॉलिटिकल, कि उसने आगे से कैसे आपके वर्ड्स को ट्रांसफॉर्म किया, ये मैं नहीं जानता अब। लेकिन पॉलिटिक्स इज एवरीवेयर, ब्लैक पोलिंग इज एवरीवेयर, कोई आप थोड़ा सा भी देखते हो ना बंदा दूसरा आगे जा रहा है। अगेन मैं क्योंकि आप लोगों से कंफर्टेबल हूँ तो चीज़ें बता रहा हूँ, इस पार्ट ऑफ प्रैक्टिस के यार आपको समटाइम लोग नहीं वो करते कि देखना आगे नहीं चाह रहे होते, तो दे हैव टू कम अप विद डिफरेंट डोर्स कि मैं ये बात कर दूं वो बात कर दूं, या खैर इट्स सेपरेट डिबेट, कभी दोबारा बात करेंगे। वापस आते हैं केपीआईज पे। तो बट अगेन अगर इसको मैं सम अप करूँ तो यार अपडेट रखो तो ज़्यादा बेहतर है, चाहे वो लाइन मैनेजर है, चाहे आपका सुपरवाइजर है, या इतना अच्छा लगा मुझे कि इस तरह की ट्रेनिंग्स में माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट वाले पे रजवा ने इनिशिएट करके मुझे सीसी डाला, आपने डाला, तो मैं कम से कम मैं भी कहूँगा हाँ ये हो रहा है यार, ये ऐसे नहीं मांग रहे। वरना मुझे भी पता है कि एज अ पीएम कितना जस्टिफिकेशन देना पड़ता है, कोई चीज़ आपको डाउनलोड भी करनी हो या कोई आपको नया सॉफ्टवेयर करवाना हो। मतलब हम कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं वो क्यों रिस्ट्रिक्शंस इतनी है। तो इट लुक्स गुड कि एज अ टीम अगर आप चलो तो कॉपरेट भी वो करते हैं, फिर कर भी देते हैं काम। अच्छा खैर, आइडेंटिफाई डेविएशन फ्रॉम द प्लान, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कितना आपका वेरिएंस चल रहा है। ये आपको कहाँ से पता लगेगा, जो आपने प्रोजेक्ट प्लान बनाया होगा उसी को सर्टेन को स्टार्ट डेट और एंड डेट होगी हर मॉड्यूल के हिसाब से, चाहे आप स्प्रिंट वाइज जा रहे हो, माइलस्टोन वाइज जा रहे हो, उसके हिसाब से आपको करना है। और अगर फिर मैं थोड़ा सा डेविएट हो रहा हूँ, ये जो मैं ग्रुप पे डालता रहता हूँ एस एन आर यू टेकिंग कोर्स और नॉट, ये ऑनेस्टली इवन दो आई एम कमिंग लाइक आउट ऑफ माई सॉक्स, में एफर्ट पूरी दे रहा हूँ, अभी भी मुझे पता है पीछे से मैसेज आ रहे हैं यार, मैं भी काउंटेबल हूँ कि तुम लोग ट्रांसपेरेंसी के लिए अपडेट दो, कोई काम नहीं कर रहा, बट आई वॉन्ट डू दैट एवर। मैं ट्रस्ट लेवल पे चलता हूँ, प्रोफेशनलिज्म है यार, कि अगर ऐसा नहीं कर रहा तो आई स्टिल बिलीव कि 4-5-20 के बाद भी शायद माइट भी उसके पास इतना काम हो। मैं ये नहीं पूछूंगा क्या काम है, क्योंकि उसका सेपरेट प्रोजेक्ट है ना, मैं उससे लिंक कर रहा हूँ, बट आई हैव लाइक नोन द ट्रस्ट ऑफ वर्ड। हाँ ये मैंने जरूर कहा थोड़ा सा हार्श होके लास्ट टाइम के, यार क्लास लेते हैं और एक बंदा भी मैं लूंगा, उसकी रीजन ये होती है कि हमारी यार बाई वीकली चल रही है, आपको बताया था कॉल्स, उसमें सुहेब और नुमान और उमर फारूकी सिर्फ एक एक्सेल खोलते हैं, सिर्फ ये उनसे पूछते हैं कि हाउ थिंग्स आर गोइंग, नंबरिंग 5 में से 2 दे दें, 1 दे दें, तो वो नहीं अच्छा लगता। मैंने पहले भी कहा था, सिर्फ उसलिए अभी भी मैं ये नहीं कहूँगा असाइनमेंट नहीं की तो मैं 0 दे दूंगा, आई कम अप विद के पार्टिसिपेशन भी कितनी है, मैं समा उसको भी मॉडिफाई कर दूंगा, बिकॉज वी जस्ट लाइक वर्किंग एज अ सिंगल यूनिट, और हमारा कॉमन गोल सेम है कि मैं डिलीवर कर पाऊँ और आप लोग उससे बेनिफिट लो, सेम इज दैट। और एंड लेक्चर तक मैं ऐसे ही रहूंगा। असाइनमेंट पार्ट ऑफ द आउटलाइन तो है, डेफिनेटली आप लोगों को करना भी है, बट इट्स बिटवीन मी एंड दैट इंडिविजुअल कि वो कहाँ फंसा हुआ है, तो आई विल मैं आगे वही ट्रांसफर दूंगा। तो ये शक में ना रहना कि मैं कोई ऐसी फीडबैक दूंगा, हाँ होता जरूर है, डिफरेंट पीएम्स उसमें आए होते हैं, पीएम्स नहीं कहूँगा, टेक्निकल लीड जो कह रहे होते हैं कि यार ये इंडिविजुअल 4 वीक से नहीं दे रहा असाइनमेंट, तो उसमें ऊपर से इंस्ट्रक्शंस भी हैं कि इन्होंने वॉलंटियरली, जो बात अभी जरा कहती है वॉलंटियरली कोर्स लिया, तो ये क्यों नहीं कर रहे, हम इनसे एंगेज करते हैं। दानिश शेख इस्लामाबाद के, उसने इंग्लिश कम्युनिकेशन में एनरोल किया था, मेरा नेबरहुड भी है, और उसने फिर बताया कि उसको भी काफ़ी हार्श लैंग्वेज सुनना पड़ी इन दैट। खैर मैं डेविएट हो जाऊंगा, इस पर मैं करेंगे, लेकिन कोशिश करो कि आप लोग साथ साथ ना चीज़ों को चलाते रहो, थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के, जिस तरह मैं भी कोशिश कर रहा हूँ। फिर मैं ये भी रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर वीक में 2 पॉसिबल है, लेकिन मेरे ख्याल से वो भी आप लोगों के लिए नहीं हो रहा, मुझे भी पिन करना याद नहीं रहता, लेकिन बहुत कम ऑनेस्टली टाइम मिलता है, जो चीज़ें जिस रफ्तार से जा रही हैं, फिर कुछ लोगों के एनुअल्स बीच में आए होते हैं। अच्छा रिकॉर्डिंग में बहुत कुछ अब एक्स्ट्रा आ गया, लेट्स वाइंड अप इट फर्स्ट, उसके बाद इस पे आते हैं। अच्छा डेविएशन प्लान, ये मुझे इसी से याद आया था, जो डेविएशन हमारी आउटलाइन का डेविएट हो रहा था, तो बेसिकली आपने वेरिएंस चेक करना है, कितना आप स्टार्ट डेट से एंड डेट से चल रहे हो साथ, और कितना आप पेंडिंग हो। इंप्लीमेंट करेक्टिव प्रिवेंटिंग एक्शंस, ये बात ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ, कहाँ आपने प्रोएक्टिव होना है, कहाँ पे टाइमली इंक्लूड करना है, कहाँ पे आपने किस रिसोर्स पे बात करनी है। अगेन वुड लाइक टू ऐड दुरेस के उन्होंने लाइन मैनेजर को बताया किस बंदे को बताना था प्रिवेंट एक्शंस के लिए, वो बहुत ज़रूरी है यहाँ पे कि अपफ्रंट किस किस को लूप इन कर रहे हो, वो बंदा कहीं एनुअल लीव पे तो नहीं है, वो बंदा इतना वो तो नहीं हुआ हुआ इन टर्म्स ऑफ लोड कि वो आगे बता ना पाया हो। तो जस्ट लाइक पुटिंग लाइन मैनेजर के साथ सलमान काजी चीची, तो इज अवेयर के दौरान ने मेल की भी है, जस्ट द सेक ऑफ एग्जांपल।
अप्रूवल और रिजेक्ट चेंज रिक्वेस्ट, ये हमने बात की कि चेंज रिक्वेस्ट जो आ रहा है आपने बड़ा कीन ऑब्जर्व करना है कि चेंज रिक्वेस्ट की नेचर क्या है, उसमें टाइमली कितना इन्वॉल्व हो रहा है, कॉस्ट कितना हो रहा है, फाइनेंशियल्स और आपके इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज कितने लग रहे हैं, और ये चेंज कितना इंपैक्ट आ रहा है एग्जिस्टिंग मॉड्यूल पे। क्या 360 चेंज तो नहीं है कि पहले डेवलपमेंट कुछ भी थी अब पूरी लॉजिक ही चेंज करके कुछ और नया बना रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है। तो फिर आप डेफिनेटली जाके एक नए फाइनेंशियल सीआर के साथ आओगे और आप बताओगे यार ये चीज़ एक नए सिरे से हम डेवलप करेंगे, पुरानी चीजें अब ज़ाया हो रही हैं क्योंकि मार्केट फीडबैक के मुताबिक अब क्लाइंट चाह रहा है मैंने ये नहीं ये चीज़ करना है। तो चेंज रिक्वेस्ट इज एन आर्ट टू हैंडलिंग कि आप कैसे उसको हैंडल कर रहे हो, स्पेशली फाइनेंशियल रिसोर्सेज के ऊपर। और की होगी आप लोगों ने बहुत दफ़ा, चेंज रिक्वेस्ट बड़ा कॉमन है हमारे इधर तो। अच्छा देखो, इस पे बात आ गई हैंडलिंग चेंज रिक्वेस्ट। चेंज रिक्वेस्ट है क्या, सबसे पहले उसका स्कोप देखो, कितना बड़ा चेंज रिक्वेस्ट है, एग्जिस्टिंग डेवलप पे कितना हिट हो रहा है, और ये सिर्फ किसी एक डोमेन के लिए नहीं है। जिस तरह मैंने पहले बात की, ऐसे अपने पुराने टेस्ट केसेस देखेगा कितना उसको चेंज करना पड़ रहा है पुराने वालों पे और अब में कितना वेरिएंस आ रहा है। रसबा डेवलपमेंट वाइज देखेगी ये कोड और पीस ऑफ कोड मैं लिख चुकी हूँ, अब इसके अंदर चेंज आ रहा है या कुछ कोड वही यूटिलाइज हो जाएगा। सर हम प्रोग्रामिंग में नॉर्मली फंक्शन यूज करते हैं, फंक्शन की यूजिबिलिटी होती है, तो कितने परसेंट कोड मैं यूटिलाइज कर रहा हूँ या कितने परसेंट चीजें जो मुझे स्क्रैच से नई डेवलप करनी पड़ी है। आफ्टर थॉरो एनालिसिस एंड आफ्टर लाइक हैविंग अलाइनमेंट विद टेक्निकल लीड, जो आपका सोल्यूशन आर्किटेक्ट होता है हमारे, उसमें आप पूछोगे कि कितना फर्क पड़ रहा है डीबी स्कीमा पे या कितना आर्किटेक्चर आपका हिल रहा है इस चेंज के आने से, उसके बाद प्रॉपर प्लान के बाद आप कॉस्ट पे जाओगे। हम थोड़ा यहाँ गलती क्या करते हैं, चेंज रिक्वेस्ट आई छोटी सी चीज समझ के ना, हाँ 4 दिन का काम है कर देंगे। इस पे भी आपको स्कोप वाइज सोचना चाहिए कि मैंने कितना काम पहले किया था, कितना उसके बात इम्पैक्ट लेवल क्या है मेरा, अच्छा कीवर्ड होगा इम्पैक्ट, इम्पैक्ट कितना मेरा आ रहा है उस चीज पे, और फिर कब आपने उसको रिटर्न करके देना है। तो स्कोप की बात आई, कॉस्ट की बात आई, स्केड्यूल की बात आई, रिसोर्सेज की बात हुई, क्या मुझे एक नया रिसोर्स तो ऐड ऑन नहीं करना पड़ा, क्या कोई ऐसी चीज तो नहीं जो नई मार्केट में है, मेरा पुराना रिसोर्स जूनियर है वो कैपेबल नहीं है, तो क्या मुझे ऐसा कोई ऐसी की हेल्प तो नहीं लेनी पड़ेगी इसमें एज अ इनपुट। तो उसके ओवर्स भी मैं देखूंगा कि यार वो इतना बिजी बंदा है, उसके भी 2 घंटे में डेली चाहिए रस्बा को ट्रेन करने के लिए, तो दैट विल बी ह्यूज प्लान जो आप बना के फिर जाओगे चेंज रिक्वेस्ट पे। हमारे पास क्या होता है, चेंज रिक्वेस्ट एक वर्ड में आ जाती है, क्या चेंज है, क्या करना है, क्यों करना है, कब देना है, दैट्स इट। बट कीप इट लाइक अ प्रोजेक्ट प्लान, शॉर्ट मिनी प्रोजेक्ट प्लान, कि उसका भी एक छोटा सा प्लान बना दो कि यार ये चीज थी, प्रोसेस क्या है, अगेन वही बात सबमिशन उसकी, इम्पैक्ट एनालिसिस, इम्पैक्ट में मैं बार बार वर्ड यूज कर रहा हूँ, इम्पैक्ट कितना आया हमारी कोर पे एग्जिस्टिंग पे, और अप्रूवल ऑफ सीसीबी चेंज कंट्रोल बोर्ड। यूजली चेंज रिक्वेस्ट में क्या होता है कि आपकी चेंज कंट्रोल बोर्ड बैठता है, हमारे केस में तो इतना वैसे बैठता नहीं है ऑनेस्टली, एक ईमेल के थ्रू प्लस प्लस होता है, क्लाइंट आता है और आपको जो भी टीम हैंडलिंग करी है उसको फॉरवर्ड हो जाता है यार ये आपने करके देना है। लेकिन प्रॉपर इसका जितनी कंपनीज होती हैं उसमें सीसीबी टीम डिफाइन होती है, सर्च टीम में मैं हूँ, दुरे हैं, एहसन है, रसबा है, तो हम चारों मिलकर कहेंगे यार चेंज लेना भी है या भी नहीं लेना या फेज 2 में लेना है। इरिस्पेक्टिव के क्लाइंट को हम गाइड करें कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, कभी भी ऐसा नहीं करेंगे हम फेज 2 में लें, लेकिन सम टाइम प्रोजेक्ट की सिचुएशन जा नहीं रही होती कि हम उसको फॉरन कैटर करें, इट कांट बी हैंडल इन फेज 1 ड्यू टू एनी रीजन, आप डिमांड नहीं कर रहा, आपका आर्किटेक्चर ऐसा नहीं बैठा हुआ, या उसके चेंज करने से पूरा पिछला आर्किटेक्चर हिल जाएगा, न्यूमरस फैक्टर। बट नॉर्मली क्योंकि फाइनेंशियल आ रहे होते हैं तो हम कैटर कर लेते हैं, इरिस्पेक्टिव टीम ऐड करनी पड़े, सीनियर बंदों को लाना पड़े, तो सीसीबी इज बेसिकली अ टीम जो इसको ऑर्गेनाइज करती है और उसको लेके चलती है। टूल्स डेफिनेटली जीरा पे लॉग हो सकता है, डेवॉप्स पे हो सकता है, चेंज लॉग के टेम्पलेट हैं, हम देखेंगे भी सिस्टम जो फॉलो कर रहा है वो आपको दूंगा भी, और आप लोगों ने काफी क्या देखे भी हो चेंज रिक्वेस्ट जब आपके पास आता है। यार एक मिनट देना, अली भाई को हर दफा मैं मैसेज पढ़ नहीं रहा अभी ये भी यार। हम अपने पास बना रहे होते हैं, अपने पास भी हम्म। नोट करते हैं कि स्प्रिंट टू स्प्रिंट की ये अब सीआर है कि नहीं है। सॉरी कम अगेन, क्या कर रहे होते हैं। एज ए बीए भी हम ये चीज नोट कर रहे होते हैं कि ये मतलब अब जो हमारे पास ड्यूरिंग द रिक्वायरमेंट गैदरिंग सेशन इसको हम किस स्प्रिंट पे काटा करेंगे या ये सीआर है या क्या है, तो ये हम एज ए बीए भी अपने पास नोट कर रहे होते हैं और पीएम के साथ डिस्कस करके हम्म। इसको फिर विस्तृत नोट करते हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा है, आपका रोल चूंकि ज़्यादा है तो इसलिए आपको ही फील होगा। एग्जाम्पल, सीआरएम सिस्टम एक्सपेंशन हो रहा है, रिक्वेस्ट चेंज आई है, रिपोर्टिंग का मॉड्यूल ऐड करना है, इम्पैक्ट देख लिया कि 3 वीक्स का स्केड्यूल मोर होगा प्लस टी के साथ, बजट आपका वो इतना प्लस होगा, सीसीबी टीम ने डिसाइड किया, अप्रूव किया विद रिवाइज प्लान, कि ये ना रहे कहीं क्लाइंट के हमें जो प्लान मिला हुआ है उसमें कितना, या तो आप सेपरेट अलग से लेके चल लो कि ये मिनी प्लान है मेरा, अगर आप इनकॉर्पोरेट करना चाहते हो वो चेंज एग्जिस्टिंग प्लान के साथ, तो ये आपका जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट प्लान बना हुआ है उसमें कुछ रोज ऐड करो, अपनी रिवाइज चीजें डालो, जो चीज आपकी 16 अगस्त को खत्म होनी थी उसको 16 सितंबर पे ले जाओ एंड मूव विद दैट। एक्शन, एक्शन प्लान, रिसोर्स एंड टाइमलाइन एडजस्टेड, के सीआर के बाद यू हैव टू कम अप विद कपल ऑफ एक्शन प्लान। क्या रिसोर्स की जरूरत तो नहीं है, उसी रिसोर्स के साथ चला लूंगा,
और डेफिनेटली टाइमलाइन पे इम्पैक्ट, चेंज आ रही है तो कुछ तो आप डालोगे, बेशक फुल स्टॉप का चेंज है, कुछ आपका एग्जांपल दे रहा हूँ, तो उसमें कुछ वेरिएशन आई तो आपने टाइम को एडजस्ट किया कि यार अब इस सितंबर नहीं, बात अक्टूबर में चली गई है, फाइनेंशियल पहले ये था, अब फाइनेंशियल मेरा ये है। तो यू आर ऑल अवेयर ऑफ दैट के इस चीज़ को कैसे दें। और यूजली ये आपका आपका पीएम तो नहीं, आप लोग भी खुद पीएम बनने जा रहे हो, तो उस टाइम पे आप खुद हैंडल कर रहे होगे। अभी मैं इसलिए कह रहा था कि ये चीज़ें आपको विजिबल नहीं होती होंगी कि ये पीएम की साइड पे होती हैं या ऑन साइड की साइड पे होती हैं, तो आपको सिर्फ काम आता है कि ये कर दो, पीछे क्या बैकग्राउंड है वो बताऊंगा। और आई थिंक एक चीज़ हमारी वो भी पेंडिंग है जो ईएसएस कभी खुलता नहीं है, कि मैं आपको बताना था कि टाइम शीट्स भी कैसे वर्क होती है, फाइनेंशियल कैसे वर्क होते हैं। तो शायद इस लेक्चर में अगर खत्म होने के बाद दिखा सकूँ तो आपको विजिबिलिटी हो जाएगी हाउ ईएसएस बेसिकली वर्क्स इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल एंड बजटिंग, इनके इसके साथ थोड़ा लिंक कर रहा है। अच्छा, ट्रैकिंग प्रोजेक्ट हेल्थ, आप सबको पता है कि प्रोजेक्ट हेल्थ के पैरामीटर्स अब क्या हैं, आपने की मैट्रिसेस को मॉनिटर करना है, बजट एक्चुअल क्या था और हमारा एट द एंड या बीच में कितना वेरिएंस आ रहा है, उसकी बेस पे आप खेल सकते हो, सबसे ज़्यादा श्योर इस पे मिलता है। और वेरी अनलाइकली हमें कहा जाता है कि आपने 40% बेनिफिट के साथ प्रोजेक्ट को एंड करना है, जो कि बहुत बहुत मुश्किल होता है। हम करते हैं कि एंड में जीरो पे ले आते हैं, उसके बाद और मांग रहे होते हैं ऊपर जाके यार प्रोजेक्ट खत्म हो गया, क्योंकि वो रियलिस्टिक होता नहीं है। प्रोजेक्ट को विन करने के लिए जो हमारी सेल्स टीम बाहर बैठी होती है ना, वो कहती क्या है कि गाइस 3 महीने का प्रोजेक्ट है, 6 महीने में दे देंगे। लेकिन रियलिस्टिकली ऑनेस्टली स्पीकिंग वो प्रोजेक्ट 6 महीने का होता नहीं है, वो प्रोजेक्ट कम से कम 1.5 2 साल का अगर है तो आपको हिट पड़ेगी। तो यहाँ पे हर दफा हम तो टॉपअप करते हैं जितनी भी मैनेजमेंट की मीटिंग होती है, कि ऐसा ना करें, प्रोजेक्ट विन तो आप कर लोगे, आपको मिल जाएगा यार कि एक बंदा कह रहा है हम कर देंगे, हमारा मार्केट में नाम भी है माशाल्लाह, टेकविस्टा और सिस्टम्स हो, हर जगह एक्सपेंड हम हुए में हैं, तो आप हमें प्रोजेक्ट मिलते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है इसमें। लेकिन उसके बाद करना क्या है, कैसे 6 महीने में दें, फिर वही है कि आपके लेट आवर्स होंगे, आपके वीकेंड्स ऑन होंगे, आपको मतलब इररिस्पेक्टिव तंग किया जाएगा कि वजह इतनी खास होगी नहीं, लेकिन आए काम करें। तो बजट क्या था, और उसमें हर फिर एक जब एक्चुअल डेवलपमेंट स्टार्ट होगी तो आपसे पूछा जाएगा कि बजट इतना हिट क्यों हो रहा है, कहाँ पे आप लैग कर रहे हो, रीजन क्या है। कैजुअल वेरिएंस की वही वाली बात कि टाइमलाइन आपकी 15 अगस्त की थी, तो 15 दिसंबर पे हम क्यों गए, एग्जांपल दे रहा हूँ, तो बड़ा वर्स्ट केस होगा, 15 अगस्त से दिसंबर पे चले गए, 4 5 महीने का गैप नहीं आना चाहिए, एक आध महीने का फिर भी आपका जस्टिफाइबल है कि यार ये रीजन थी, क्लाइंट अवेलेबल नहीं था, हमारे साथ कोई इशू हो गया। तो स्केड्यूल कितना वेरिएशन कर रहा है, आप टाइमली बताते रहो, और माइलस्टोन टू माइलस्टोन बताते रहो। प्रोडक्टिव वाली तो बात नहीं कहूँगा, लेकिन एट द हेड्स अप उनको जगा के रखो, बेशक वो क्लाइंट हो या आप हो, कि ये चीज़ पेंडिंग है। रिसोर्स की यूटिलाइजेशन, ये हम बात करें प्रोजेक्ट हेल्थ की, जो चीज़ें हम देखोगे वीकली स्टेटस रिपोर्ट में भी, ओपन रिस्क इशू आउटस्टैंडिंग कितने और किस पे हैं। क्लाइंट है तो ये ना घबराओ, वो क्लाइंट है, उसको मेल कर दो कि आपकी साइड से ये 5 इश्यूज हैं, डिपेंडेंसी है, मैं ये काम नहीं कर पा रहा क्योंकि आपने एसन को टीआईबी का आईडी देना है जो कि उसका अकाउंट नहीं बना हुआ, तो वो वर्चुअल उस पर जाके एनवायरमेंट पे जाके काम नहीं कर सकता, वो सिस्टम के आईडी से, तो अनटिल कि वो होगा तो डिले आप पे जाएगा। कीप वेरी क्लियर एंड वेरी अप इन दैट। यूज ट्रैफिक लाइट्स, मैंने आपको बताया रैग इसमें फॉलो होता है, प्योरली क्वेश्चन भी होता है व्हाट इज रैग, तो आपका वो रेड एम्बर ग्रीन का कंट्रास्ट चलता है कि आपका प्रोजेक्ट किस स्टेट पे खड़ा हो रहा है, कहाँ चल रहा है। और प्रोजेक्ट हेल्थ आप एक्सपोर्ट कर सकते हो जीरा से, डेवऑप्स की क्यूरीज लगा के, जब हम डेवऑप्स पे हैंड्स ऑन काम करेंगे तो आपको बताऊंगा भी, इन्वेस्ट सिस्टम भी हम ज़्यादा डेवऑप्स पे काम करें। एक्सेल की डैशबोर्ड है, थोड़ा पुराना हो गया लेकिन लोग अभी भी यूज़ करते हैं। बीआई रिपोर्टिंग काफ़ी इन हो चुकी है, पावर बीआई आपको पता है क्या क्या आप उससे खेल सकते हो, एक क्यूरी से क्या क्या आप निकलवा सकते हो। तो ये टूल सर्टन है जो प्रोजेक्ट हेल्थ में आपको हेल्प कर सकती हैं। और एग्जेक्टिव लेवल जो है वो आपसे यही चाहते हैं, बीआई की रिपोर्टिंग हो गई, नंबर गेम हो गया, एमएस प्रोजेक्ट बड़ा अच्छा टूल है, इससे भी आप गेम कर सकते हो कि कहाँ पे प्रोजेक्ट स्टैंड कर रहा है, कहाँ पे वेरिएंस आया, आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, स्नैप डाल दिया रिपोर्टिंग के अंदर, एंड सो ऑन। एक मोबाइल ऐप का डिले कहता है रियल टाइम एग्जांपल में कि स्टेटस क्या है, येलो। अब येलो थोड़ा बहुत बंदे को होगा कि रेड तो नहीं है लेकिन येलो पे हम आ गए हैं, इसका मतलब है खुदाना खास्ता रेड पे जा सकते हैं, या अच्छी अप्रोच की तो ग्रीन पे वापस आ सकते हैं। ये बड़ा कॉमन है हमारी थर्सडे वाली मीटिंग में। एक वीक आप देखोगे एक प्रोजेक्ट का स्टेटस येलो में गया हुआ है, एम्बर जिसको हम बोलते हैं, वी आर इन मिड वे, नाइदर इन वेरी गुड पोजीशन नॉर इन अ वेरी बैड पोजीशन, बट कहीं ना कहीं रिस्क का एलिमेंट है जो हम येलो कर रहे हैं। और हर टाइम ग्रीन भी समटाइम सही नहीं रहता, कि ऑल गुड चल रहा हो तो थोड़ा सा बंदे को होता है यार या तो बड़ा अच्छा काम चल रहा है, तो येलो नॉर्मली प्रोजेक्ट्स आप येलो ही देखते हो, जो हमारी वीकली रिपोर्ट होती है कि यार कहीं ना कहीं कुछ फंसा हुआ है। इतनी बड़ा कॉर्पोरेट लेवल प्रोजेक्ट चलते हैं, हर किसी प्रोजेक्ट में ऐसा हो नहीं सकता कोई इशू ना हो, मतलब बंदा या तो उसको चला रहा होता है या फिर आपने अच्छी मैनेजमेंट की होती है, तो वो चीज़ें लिंगर ऑन इतना होती नहीं है, सही होता है। तो येलो इज नॉर्मली आपका एक समझा जाता है कि बेंचमार्क, या ठीक है ग्रीन नहीं, रेड नहीं हुए, ग्रीन में जा सकते हैं, और आपको फिर मोटिवेट और इन्फ्लुएंस ये किया जाता है कि आप कोशिश करो येलो से ग्रीन में आओ। अब यहाँ ये क्या मेंशन करता है, येलो ड्यू टू एपीआई डिलीवरी। अब एपीआई डिलीवरी किस पे डिपेंडेंट थी, नहीं मिली, तो आप ग्रीन से येलो में चले गए। मिटिगेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मिटिगेशन क्या, आपके अगेंस्ट प्लान क्या है। एक तो ये है ना कि इशू आ गया, बग आ गया, पीएम और टीम, आपका पीएम और आपकी टीम हाथ पांव
छोड़ के फुला के बैठ गए यार अब क्या करना है हमें समझ नहीं आ रहा, तो इस अप्रोच में नहीं जाना। यू हैव टू कम अप विद मिटिगेशन प्लान, चाहे आपका एग्जेक्टिव हो इंटरनल या आपका क्लाइंट साइड हो। बी ट्रांसपेरेंट, बी कॉन्फिडेंट एंड बी स्मार्ट कि यार आ गया इशू, मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं इस चीज को, इसका प्लान ये है, प्लान ए ये है, प्लान ए नहीं चला प्लान बी ये है। वीकली वेंडर सिंकअप कॉल रख लो, नॉर्मली यही होता है एट द एंड में, कुछ नहीं हो रहा, हाँ यार वीकली मीटिंग निकाल दो, हर रोज 10 बजे कनेक्ट करेंगे, उसमें आधी घंटा जाया करेंगे, देखते हैं क्या बात निकलती है, लेकिन कभी वो फ्रूटफुल भी होती है। माइलस्टोन रिव्यू की मीटिंग डाल दो। तो मिटिगेशन इज ऑलवेज देयर कि कहीं फंसे हो तो उसको ये ना छोड़ो कि बस फंस गए हैं तो ये बॉटल लेके अब वेट करेंगे आगे कुछ बताएगा तो वहां चलेंगे। उसमें प्रोएक्टिव पीएम देना है। बेशक आप इस पे गलत तो नहीं कहूंगा, आपके पास इतना डोमेन नॉलेज नहीं है, लेकिन आप पार्टिसिपेट भी तो करते हो ना एज अ पॉइंट ऑफ कि आप अपना मशवरा दे रहे हो, तो दैट वो अच्छा समझा जाता है कि एटलीस्ट ही और शी कमिंग अप विद सम सजेशंस कि मिटिगेशन ये है। तो इसमें लाजमी कभी जब स्टेट पे आओ ना, तो अपना सॉर्ट ऑफ टूल या जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू है वो आप बताने की कोशिश करो कि मैं ये समझता हूँ इस साइड से ऐसे निकल सकते हैं, इररिस्पेक्टिव को एक्सेप्ट होता है कि नहीं होता। तो दैट वो तो एस्केलेटेड टू पीएमओ फेजिबिलिटी, जो बात हमने लास्ट स्लाइड पे की, टाइमली पीएमओ को, पीएमओ यहाँ से कह रहा हूँ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस, यहाँ एक पीएम की बात नहीं हो रही। ये थर्सडे वाली मीटिंग में मैं ग्रुप पे डाल दूंगा कि ये चीज इस तरह हो रही है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अगेन अ रेफरेंस। अरे अली भाई मुझे तंग करते रहेंगे, अब मैं 1000 दफा बता भी चुका हूँ। फिर मैं ऑन कॉल बोल रहा हूँ। अच्छा एक सेकंड देना प्लीज मुझे, मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा था। हाँ ये सीआरएम पीएमओ ग्रुप है ना, यहाँ पे डाल देंगे हम कि यार ये चीज़ लैक हो रही है, जिस तरह ये कल की आई कादिर साहब की, किसने प्रोजेक्ट स्टेटस जमा करा दी है, किसने जमा नहीं कराई, एंड सो ऑन। तो हम जब भी कोई फंसते हैं या कोई इशू होता है, हम यहाँ पे चीज़ें पीएमओ ग्रुप पे, जिसमें 27 30 32 बंदा है, में डालते रहते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए भी है कि कोई हर्डल हो कोई वो, तो सबको अलाइन करने के, इस मैं बात अभी दूर से भी कर रहा था कि स्टेक होल्डर सबको बता दो कि मेरे प्रोजेक्ट में ये चीज़ थर्टी है। अब ये माशाल्लाह कितनी कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट है जिसने भी बनाई हुई है आरटी पे, जो भी पीएम है। अब इसको कादिर भाई कह रहे हैं सही नहीं है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, यू मे फॉलो द हसन खान प्लान, नॉट रिक्वायर्ड। इसने कितनी एफर्ट करके कितना डाटा डाला है, हर चीज़ कवर हो रही है, बट टेम्पलेट उनको पसंद नहीं आया कि जो हमने दिखाना है वो यूनिवर्सल रहे हर प्रोडक्ट का। तो ये भी होता है। अब वो बेचारा आगे से कह रहा था है, मैं जानता नहीं उनको, शायद कराची का है लाहौर का, वो कह रहा है मेरे प्रोग्राम में ये फिट नहीं होता टेम्पलेट। बताने का मकसद ये कि वट एवर यू आर डूइंग नॉट एवरीथिंग एक्सेप्टेड एट फर्स्ट गो, ये भी चैलेंज पीएम को होता है। आप समझो कि मैंने बेस्ट फिट दिया, अपना एफर्ट 110% दिया है, इट गॉट रिजेक्टेड इन मिनट्स, तो उस पर भी डिमोटिवेट नहीं होना, जस्ट वॉक थ्रू के अगले बंदे क्या कर रहे हैं, वो पैटर्न वो चाह रहे हैं, तो कभी कभी आपको 3 पैटर्न में चलाना पड़ा है। गुस्सा आता है इंसान को कि एक ही चीज़ में प्रेजेंट कर रहा हूँ, क्लाइंट को अलग प्रेजेंटेशन दूँ, टीवीएस की अलग बनाऊँ, वीकली रिपोर्ट अलग बनाऊँ। जब डाटा रिजेंट हो रहा है सेम चीज़ है तो वही टेम्पलेट कॉपी कर लो। तो ये चीज़ इधर होती है कि हमें अपने टेम्पलेट के मुताबिक चीज़ चाहिए। एनीवेज, इम्प्रूव ट्रैकिंग बाई वीकली हेल्थ रिपोर्ट कि आप इंप्रूव करो। जब बात में कह रहा था अगर येलो पे हो तो येलो से रेड पे ना जाओ, वापस आने की कोशिश करो ग्रीन पे। वो वही है कि थोड़ा फास्ट हो जाओ, थोड़ा सी टीम की विजिबिलिटी बढ़ा दो, और एज अ पीएम कीप एन ईगल आए कि आपकी टीम क्या कर रही है, कहाँ फंस रही है, कौन सा रिसोर्स कहाँ फंसा हुआ है। पीएमओ वीकली स्टेटस रिपोर्ट, इस पे आगे भी बात करेंगे, भी स्नैप आने वाला है। पर्पस क्या है? ट्रांसपेरेंसी, सेम थिंग, नथिंग अंडर द कारपेट। जो चल रहा है वो आप बता रहे हो, बेशक प्लान की हेल्प से बताओ, वर्बल डिस्कशन से बताओ, क्लाइंट की ईमेल से बताओ, इंक्लूड टास्क की प्रोग्रेस, कितना आपने अचीव कर लिया, इशू रिस्क पीछे भी बात की, उनके अगेंस्ट मिटिगेशन प्लान, नेक्स्ट स्टेप मूव ऑन होना है, ये वहाँ बैठ नहीं जाना कि नेक्स्ट स्टेप क्या है, उसको रिजॉल्व करने के लिए ओवरऑल हेल्थ इंडिकेटर रैग, रेड एम्बर ग्रीन फॉर्मेट, पीपीटी सिस्टम में क्रॉस पीपीटी यूज होता है, एक्सेल डैशबोर्ड सबमिटेड एवरी फ्राइडे। ये वैसे जनरल लिखा हुआ है, नॉर्मली हमारी थर्सडे को होती है तो हमें एवरी वेनसडे को सबमिट कराना होता है, या कभी मरियम कह देंगे हमने मंडे को भेजना है तो फ्राइडे सैटरडे भी मैसेज आते रहते हैं ग्रुप पे कि सबकी हो गई है ना, मैं सेंड कर दूं। तो वो कंसल्ट होती है, सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो एक डे आपका डिफाइन होता है, उस पर आप शेयर करते हो। ठीक है आ रहा है? जी कासिम ओके, भाई। सैंपल ठीक रिपोर्ट है आसिफ भाई। ईआरपी पे थोड़ी बात कर लेते हैं। ईआरपी सिस्टम का अपग्रेड चल रहा है, वीकली 21 जुलाई को उसका अपवर्ड का स्टेटस क्या है, ग्रीन है, विच मीन वी आर सेफ, वी आर गुड टू गो फॉर लाइव। हाईलाइट, डाटा माइग्रेशन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट स्टेट क्या करना है, यूएटी एग्जीक्यूशन स्टार्ट करनी है, डेवलपमेंट इसकी हो गई है, माइग्रेट हो गया है किसी भी टूल के थ्रू, ईटीएल वगैरह एक्सेट्रा। अब आपने अगला बताना है, अगला प्लान, ये नहीं कि वहाँ हमने रुक जाना है, वी कीप ऑन मूविंग कि हमारा फेस क्या कह रहा है। तो आपने हल्का सा सैंपल बता दिया, इस वीक तक तो हमने ये किया, नेक्स्ट वीक पे हम इधर मूव करेंगे। ठीक है, जी आसिफ भाई। ओके। अब यहाँ तक मैं कह रहा था हाई लेवल वो खत्म होने वाला है। कीड के हमने क्या किया कि पीएमओ इंश्योर करता है कंट्रोल ऑफ ऑल द फेजेस, इनिशिएशन, प्लानिंग, एग्जीक्यूटिंग, मॉनिटरिंग, आप सारा लेके चल रहे हो स्टार्ट से, तो मॉनिटरिंग में आप थोड़ा एक स्टेप आगे हो गए। चेंज रिक्वेस्ट मस्ट बी रिव्यूड फॉर द इम्पैक्ट, इम्पैक्ट एनालिसिस वेरी मैंडेटरी, कोई वैसे पूछ ले आपसे इंटरव्यू में
चेंज रिक्वेस्ट का फ़ायदा क्या है, कितना इम्पैक्ट होता है, तो आपको पता है कि एग्जिस्टिंग और करंट क्या चल रहा है, उसका इम्पैक्ट एनालिसिस आप लोग करके दोगे। आप लोग करोगे तो नहीं, क्लाइंट की रिपोर्टिंग होगी, आप जज करोगे विद हेल्प ऑफ टेक्निकली, क्योंकि डेवलपमेंट तो आपने करनी नहीं है। तो जो बंदा आपको टेक्निकली बता रहा होगा, आप उसका इम्पैक्ट इन टर्म्स ऑफ डेज फिर बताओगे। कॉन्टिन्यूस ट्रैकिंग मेंटेन्स डिलीवरी हेल्थ, कि आपकी डिलीवरी हेल्थ क्या चल रही है, ग्रीन में हो, येलो में हो, रेड में हो। वीकली रिपोर्ट बिल्डिंग ट्रस्ट एंड क्लैरिटी, यहाँ पे आप पे वही बात है, ट्रस्ट किया जाता है बीइंग ए प्रोफेशनल। नॉन ऑफ अस लाइक चाइल्ड, सारे माशाल्लाह प्रोफेशनल डिग्री होल्डर्स हो, और इस लेवल पे ट्रस्ट मैटर्स अ लॉट। लेकिन कोई हैबिचुअल ना हो वो अलग बात है। तो वीकली रिपोर्ट जो आप दिखा रहे हो वो आगे चला जाता है कि ये मेरी टीम ने भेजा। उसको कोई इतना पढ़ता नहीं है, क्योंकि इतने प्रोजेक्ट्स हैं, इतनी बड़ी बड़ी स्लाइड्स हैं, तो नो बड़ी ये कि हर इंडिविजुअल, हाँ मीटिंग होती है, हर बंदा अपना प्रेजेंट करता है। कोई अगर उसमें ऐसा डिबेटेबल पॉइंट हो तो आप बात कर सकते हो कि ऐसा क्यों है, लास्ट वीक भी यही था, आपने क्या चेंज नहीं किया। बट यूजली आप ट्रस्ट पे चलते हो कि यार इसने अपडेट कर दिया होगा, फिर आप एग्जैक्ट उसको भेजते हो। अब यहाँ पे आ रहे हैं थोड़ा सा हम डिटेल में, अगली जितनी भी 8-9 स्लाइड्स हैं। वीकली स्टेटस रिपोर्ट का टेम्पलेट देखेंगे, जो हम फॉलो कर रहे हैं। आप लोग अपनी मर्जी का भी कर सकते हो, अपने रीजन के हिसाब से, अपने जिस कोई बी एन है, कोई मियाँ माइट भी सेपरेट हो सकता है। तो एजेंडा वीकली स्टेटस रिपोर्ट का क्या होता है, एग्जेक्टिव समरी। एग्जेक्टिव क्यों कह रहा हूँ, वर्ड्स पे गौर करना। आसिफ फीक को चाहिए, आसिफ अकरम को चाहिए, ये उन तक जाएगी, खुरम मजीद को जाएगा। इसका पीएम से, क्लाइंट के, कस्टमर का कोई ताल्लुक नहीं है। एग्जेक्टिव का मतलब, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, नंबर गेम है यार, कितना हुआ कितना रहता है, हमें हाई लेवल बताओ। हमें थ्योरी नहीं चाहिए, हमें ये नहीं पता कि तुम्हारी टीम में ये इशू चल रहा था तो मैंने फ्राइडे इस पे लगा दिया, थर्सडे मेरा रिसोर्स ऑफ हो गया, एंड सो ऑन। जस्ट एक क्रिस्टल क्लियर वन पेज, वेरी ट्रांसपेरेंट, वेरी नीट रिपोर्ट, व्हाट वी आर कमिंग अप और व्हाट वी हैव बीन गॉन थ्रू। एक्शन आइटम प्लान फॉर द प्रीवियस मीटिंग। अब इसमें ये बड़ा चेक एंड बैलेंस होता है कि प्रीवियस मीटिंग में क्या किया था, उसमें जो मिनट्स डिफाइन हुए, इस वीक कितना अचीव किया। स्पेशली डीआईबी पे जो हमारा नया मैनेजर आया है, वो इस चीज़ पे बहुत रिस्ट्रिक्ट है कि आप पहले क्या कर रहे हो और इस वीक का, वो इंडिविजुअल है, वो थोड़ी सी माइक्रो मैनेजमेंट है, लेकिन वो करता है। और इस चीज़ से हम भी काफ़ी सीख रहे हैं कि कोई बच नहीं सकता ना। फॉर एग्जाम्पल 14 अगस्त को हमारी मीटिंग हुई, थर्सडे को होती है वो भी, तो 7 अगस्त की रिपोर्ट उसके पास होगी हर इंडिविजुअल की, मी माई सेल्फ अलॉन्ग विद माई टीम, कि क्या किया था, 14 क्या प्लान किया था। क्योंकि वीक में वो एक दफ़ा कनेक्ट कर रहा है, और वो 2 घंटे हमारी ज़िंदगी का, मैं ऑनेस्टली बताऊँ, बहुत टफ टाइम होता है व्हेनेवर वी कनेक्ट विद हिम। एक तो बहुत शार्प है, बहुत निटी-ग्रिटीज़ में जाता है, और कि कोई बच नहीं सकता कि यार मैंने ये काम नहीं किया तो हाउ विल आई जस्टिफाई। इंटरनल तो हम बचा लेते हैं ना, कि ऐसा कह देगा मैं बिजी हूँ, मैं कहूँ हाँ यार ठीक है कोई नहीं भाई यार अगली दफ़ा करा देना। उधर वो ये सीन नहीं है, वो आप करते रहते हो। प्रोजेक्ट रोड मैप, क्लियर रोड मैप, ए टू जी जो प्लान बनाया है, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, हर्डल क्या है, शोस्टॉपल क्या है, बॉटलनेक क्या है, सो। प्रोजेक्ट स्केड्यूल, प्रोजेक्ट प्लान से आप कॉपी करते हो। समरी स्टेटस, ये भी आ रहा है स्लाइड, परेशान ना होना, अगली स्लाइड पूरा आ रहा है। एज्योर डेवऑप्स की समरी, रिस्क लॉग, इशू लॉग, चेंज रिक्वेस्ट लॉग। एक स्लाइड है इशू रिस्क की, लॉग की, लेकिन मैंने स्टार्ट में कहा था ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वीकली स्टेटस रिपोर्ट पूरे वीक का बताता है। उन्हीं 4 वीकली स्टेटस रिपोर्ट को आप क्लब करके अपना मंथली स्टेटस रिपोर्ट निकाल सकते हो। कुछ ऐसे भी होते हैं कि मंथली भेजो भाई, नथिंग टू वरी कि पूरे मंथ का सोचें क्या हुआ था। एक तो आसान काम है, डेवऑप्स से क्यूरी लगा ली, 1 अगस्त से 30 अगस्त की क्यूरी आ गई, लेकिन समटाइम वो फॉर्मलाइज नहीं भी होती, कुछ चीज़ें नहीं उसमें होती, तो आपको फिर खेलना पड़ता है क्यूरी में, एंड ऑपरेशन लगाऊं और लगाऊं, किसका नाम रखूं, सारे डाटा। तो बेहतर ये है कि जो वीकली रिपोर्ट बनाई हुई है उस चारों को क्लब कर लो, उसमें डाटा उठा के, तो सबसे ईजी काम है। बहुत प्रोजेक्ट्स पे हमने भी इस तरह किया कि मंथली देनी है तो 4 वीक्स का होते हैं, एक मंथ में आपने क्लब कर दिया। दिस इज हाउ इट लुक लाइक। फुल करने की जरूरत है या समझ आ रही है? आई मीन फुल स्क्रीन। ये वाला थोड़ा फुल कर दें, ये स्लाइड थोड़ी हो रही है। लॉसेस तो नहीं लगाते हो आप मेरी तरह? नहीं। वैसे ही कह रहा हूँ अच्छा खैर, एग्जेक्टिव समरी में देखो, ऊपर हाई लेवल स्टेटस है कि आपकी रिपोर्टिंग डेट क्या है। देखो ये एक पेजर है, लेकिन ये इतना सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि पूरे प्रोजेक्ट का ना आपको ये बता देगा। एग्जेक्टिव बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये हमारे लिए नहीं है, ये ऊपर जो टॉप मैनेजमेंट है ना उनको हम प्रेजेंट कर रहे हैं। रिपोर्टिंग डेट क्या थी, रिपोर्टिंग पीरियड क्या था, 1 से 7 अप्रैल तक का, 19 को आप बेशक 25 कर सकते हो, ये मैंने सिस्टम का टेम्पलेट ही उठाया है। करंट फेज क्या चल रहा है, फेज का नेम कि मैं एग्जीक्यूशन में हूँ, मॉनिटरिंग कंट्रोलिंग में हूँ, स्प्रिंट का कोई नंबर चल रहा है, आई एम सॉरी, स्प्रिंट 1 है, स्प्रिंट 2 है, स्प्रिंट 5 है, ओवरऑल कंप्लीशन। ये भी कोई वो नहीं है कि आप नंबर डाल दो, प्रोजेक्ट प्लान पे परसेंटेज आती है, ऑटोमेटिकली वो जज करता है। अगर आपने स्टार्ट कर दिया एक टास्क, अपने 100% डाला है, तो ऑटोमेटिकली माइनस कर देगा ओवरऑल में से, 25% आपने वहां से निकाल दिया। आपकी सेल्फ असेसमेंट भी हो सकती है खुद से, कि आप समझते हो यार 4 मॉड्यूल है, एक मॉड्यूल कंप्लीट हो चुका है, तो यू आर डन विद 25%। ओवरऑल स्टेटस, स्कोप, स्केड्यूल में क्वालिटी, एफर्ट काउंट, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ये आपने लिखना होगा। किक ऑफ डेट क्या थी, गो लाइव डेट क्या थी। ओवरऑल स्टेटस में छोटी सी 3-4 लाइनों की डिस्क्रिप्शन मेंशन करो कि रिपोर्टिंग पीरियड क्या है, क्या कर रहा है। ये मैं आपको लाइव एक दफ़ा दिखा भी चुका हूँ, अपने प्रोजेक्ट का एक दफ़ा दिखा और भी दूंगा कि डलता क्या है, की इश्यूज क्या आ रहे हैं, मिटिगेशन क्या है, उसका ओनर कौन है जो ये इश्यूज देख रहा है। रिपोर्टिंग पीरियड की, इसको हम कहते हैं वीकली कम्प्लीटमेंट, उस वीक में हमने क्या अचीव किया।
आप बताओ स्प्रिंट 4 में यूएटी पास हो गया, कोई ऐसा बग नहीं आया, डेवलपमेंट अच्छी गई, यूएटी पे चले गए, एफएसडी साइन ऑफ मिल गया, प्लान्ड एक्टिविटीज फॉर द नेक्स्ट रिपोर्टिंग। देखो पूरा साइकिल चल रहा है, कंप्लीशन भी बता दी, की इश्यूज भी बता दिए, ऊपर सब कुछ हाई लेवल डेट्स में बता दिया, और प्लान एक्टिविटीज अगले वीक में क्या करेंगे। दिस इज द सेंट्रल पॉइंट ऑफ रेफरेंस जो कि आपका पीएम या एग्जेक्टिव सोच रहा होगा कि अगली मीटिंग में मैं इसको चेस करूं प्लान एक्टिविटीज की बदौलत के नेक्स्ट रिपोर्टिंग में ये क्या करेगा और मुझे इसने क्या दिखाना था। एफर्ट मैंडेज यूटी में कितना लगा, डेवलप, ये सारा आप डेवऑप्स से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। इशू बग, अच्छी सी रिपोर्ट ऐसा मुझे दे सकता है, अच्छी सी बना के फैंसी सी, ओपन कितने हैं, आउटस्टैंडिंग कितने हैं, क्लोज कितने हैं, कितने हुए। की माइलस्टोन, अब आपका वो रेड येलो ग्रीन वाला चक्कर चल रहा है। एनालिसिस 100%, 14 मार्च से 24 मार्च तक, एक्चुअल डेट भी 24 थी, कोई वेरिएशन नहीं आई, कंप्लीट। डिजाइन 75%, 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक इन प्रोग्रेस से थोड़ा रहता है। डेवलपमेंट 25, अभी स्टार्ट नहीं हुई, डेट अभी वो आई नहीं है, इन प्रोग्रेस, पेंडिंग पेंडिंग पेंडिंग। तो 1 पेज समरी will allow you to make a complete comprehensive details of your entire project। तो जो भी उस प्रोजेक्ट का डायरेक्ट पार्ट नहीं है, एक डायरेक्टली इनडायरेक्टली स्टेक होल्डर अगर है या उसको प्रोजेक्ट से कोई गर्ज है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल या रिपोर्टिंग, तो ही और शी शुड बी वेल इक्विप्ड कि मुझे मेरा पीएम क्या बता रहा है, रिपोर्ट में क्या चीज़ दिख रही है और क्या। मैं गेटिंग माई पॉइंट? ये रिपोर्ट जो है सिर्फ फाइनेंशियल के लिए होगा और बग्स के लिए? नो नो, ओवरऑल प्रोजेक्ट, इसमें सिर्फ ओवरऑल? फाइनेंशियल नहीं है, ये ओवरऑल है। आप अपनी चीज़ें बता भी रहे हो, चीज़ें क्या चल रही हैं वो भी दिखा रहे हो। इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर आपका क्लाइंट ऑफ द रिकॉर्ड आपके एग्जेक्टिव्स को कॉल करे तो यार उनको भी कोई विजिबिलिटी है कि प्रोजेक्ट में क्या चल रहा है। समटाइम क्लाइंट भी ऐसे होते हैं एस्केलेशन के, तो आपको नहीं पता होगा, वो 1-to-1 मीटिंग जा चुकी होगी, बड़ी सॉफ्ट सी मेल आएगी आपको ऊपर से कि लेट्स हैव अ कॉल, आपको पता भी नहीं होगा कि क्या मेल गई है। तो उसमें बेटर है कि आप अपफ्रंट अपनी टीम को कम से कम लाइन रखो कि ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अगर रेड है तो बेशक हाईलाइट करो, मैं कह रहा हूँ ट्रांसपेरेंसी दिखाओ, इधर पीछे भी हमने पढ़ा कि ट्रांसपेरेंट रहो, आप रेड कर दो इस रिपोर्ट को कि यार हम स्केड्यूल पे सही चीज़ नहीं है, क्वालिटी पे सही नहीं है, स्कोप पे नहीं है, तो आप जस्टिफाई कर लो कि आपका ऊपर का मैनेजर फिर आपको सपोर्ट भी करेगा। गॉट इट? तो एक और चीज, जैसे आप कह रहे थे टेम्पलेट हर चीज की, हर मतलब डिपार्टमेंट की डिफरेंट होती है, इंटरनल एक्सटर्नल, हम्म। तो प्रोवाइड नहीं करेंगे कि मतलब किस टेम्पलेट में हम ये रिक्वायर्ड है और ये सब चीजें इस तरह, तो मतलब हम लोग बनाते रहेंगे? नहीं नहीं, ये बात आप कर रहे हो किक ऑफ के टाइम का, जब हमारा इनिशियल फेज था ना, एक उसमें हमने चीज पढ़ी थी कम्युनिकेशन प्लान के नाम से। उसमें ये होता है कि किससे हम कब बात करेंगे, उसी के आगे ये चीज होती है कि जो आपका पीएम कॉरस्पॉन्ड कर रहा था वो अपफ्रंट पूछता है कि वेदर वी आर फॉलो टेक्विस्टा टेम्पलेट्स और डीआईबी और एक्सवाईजी क्लाइंट विल प्रोवाइड देयर टेम्पलेट फॉर द पॉइंट ऑफ थ्रू आउट द प्रोजेक्ट। ये शुरू की चीजें हम खेलेंगे नहीं इसमें कि अप्रैल में मैं कोई टेम्पलेटिंग कर रहा हूँ, बुरा भी लगता है, सिंक्राइजेशन भी रहती है, आपका डाटा सिंक हो। जब भी कोई खोले प्रेजेंटेशन, एक ही डाटा का फॉर्मेटिंग आ रहा हो, ये नहीं कि पहले कुछ अब कुछ, तो थोड़ी सी स्ट्रीमलाइन चीजें भी रहती हैं और दिखने में भी अच्छा लगता है। तो ये शुरू की चीजें कम्युनिकेशन प्लान में आपका पीएम पूछ लेगा कि यार हमने क्या चीजें तुमने देनी है, उसमें अकाउंटेबल तुम्हारा पीएम है या फिर चीजें हमने देनी है हमारा पीएम है। तो दैट इट हाउ इट गोस कि आपके टेम्पलेट उस तरह चलेंगे। नॉर्मली हम प्रेफर करते हैं हमारा वाला ही चल जाएंगे, हमारे पास बिल्ट इन चीजें होती हैं। इस समय आपको जो देता हूँ वो सिस्टम पे हम चला रहे होते हैं काफी टाइम से। अब ये एक्शन आइटम पर प्रीवियस मीटिंग है, डिस्क्रिप्शन, ओनर कौन था, ऑर्गेनाइजेशन कौन थी, टेक्विस्टा या हमारी साइड से, स्टेटस क्या था ड्यू, और एक्शन प्लान कमेंट्स क्या था। ये नहीं कि सिर्फ फॉर द सेक ऑफ मैंने मिनट्स से निकाल दिया और फिर भूल के अगला हफ्ता आया, याद ही नहीं क्या करना है। एक्शन प्लान में डिफाइन हो उसका रोल क्या था, क्या करना था और हमने उसके अगेंस्ट क्या किया। तो एक्शन प्लान ये आप टेम्पलेट कॉपी कर सकते हो, आपको मैं दूंगा भी अभी जब क्लास खत्म होगी, जो मैं चैट पे रखता हूँ। तो ये एक छोटा सा प्लान है, आप चाहो अपने रीजन के हिसाब से भी चला सकते हो, मुझे इससे वो नहीं है। प्रोजेक्ट रोड मैप वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोजेक्ट प्लान से आप लेके चलोगे, इधर उसने डिस्टिंग्विश किया हुआ है मोर ऑफ एसडीएलसी, जिसका रोड मैप आप देख रहे हो ऊपर डेट्स हैं, वीकली सेगमेंटाइज किया हुआ है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, और हमारा खत्म हो रहा है जुलाई में। तो इनिशिएशन, एनालिसिस, डिजाइन, ये मोस्ट ऑफ दी एसडीएलसी है जो हमारे 5 फेजेस होते हैं। बिल्ड, यूजर टेस्टिंग, कट ओवर, सपोर्ट। और यहाँ पे उसने बताया हुआ है ग्रीन करके स्टार्ट आके गो लाइव हमारा हो रहा है वीक 37 जुलाई के, दैट विल बी द डेट। और अब करंटली हम कहाँ स्टैंड करें, ये आपको ऑरेंज में नजर आ रहा है, ये ऑरेंज, ये हाँ, ये भी टेम्पलेट लोग यूज करते हैं बस फॉर रेफरेंस के, क्विक व्यू के लिए कहाँ खड़े हैं और कहाँ पहुंचना है, करंट लैंडमार्क और डेस्टिनेशन पॉइंट। तो गो लाइव स्टार पे बता रहा है यहाँ हमारा लैंड कर रहा है। ये आप प्रोजेक्ट से स्नैप लेके इन टर्म्स ऑफ डेट या छोटा सा इस तरह का इसी प्रेजेंटेशन को कॉपी करके अपने प्रोजेक्ट में वो ऐड कर सकते हो कि ये एडिटेबल है। देखो इसको किसी भी आप कॉपी करोगे, चेंज करोगे, या आपका नाम चेंज हो जाएगा, ये क्यूए में है, वट एवर यू वांट, उसके अगेंस्ट आप कुछ कमेंट डालना चाहते हो तो ये भी एडिटेबल है। जस्ट लाइक बॉक्सेस डिले में, यू नीड टू प्ले अराउंड विद दैट। सेम विद दैट, उसको मूव करना है तो उसको मूव उठा के आगे ले आओ, ड्रैग करके इसको पीछे गो लाइव, तो खैर पीछे नहीं होगा गो लाइव, या तो आगे जाएगा या। तो दिस इज हाउ इट गोज कि जो हम रोड मैप दिखाते हैं, जो मैंने बात की कि एक कंप्लीट
वन लाइनर विजिबिलिटी के लिए एक पेज पे आप बता दो या भाई साहब ये हो रहा है, ये करना है, ये कर रहे हो? समझ आई? बस जी जी जी, अच्छा, मैंने ये बहुत स्नैप डिटेल। ये स्नैप कहाँ से आएगा? ये प्रोजेक्ट प्लान से आएगा। बड़ा कम्प्रिहेंसिव ये बना हुआ है। अगर आपको फाइनेंशियल की ज़रूरत हो तो आप डाल भी सकते हो। अभी तक हमने प्लान में डाला है जितना ऊपर जितनी कॉस्टिंग है और कितने लग रहे हैं, जो एक चीज़ आप डालोगे वो लाजमी परसेंटेज डालोगे। मैंने प्लान सबके देखे नहीं, आई थिंक एक रजबा का था, वो अच्छा बेहतर बना हुआ था एज फर्स्ट स्टार्ट। बाकी दुरे ने 3-4 दफ़ा भेजा है, असल में मैंने रिव्यू नहीं किया। तो ये परसेंटेज कंप्लीशन ना बड़ा आपको हेल्प करता है कि कितने परसेंट मैंने टास्क अचीव कर लिए हैं। आप माइलस्टोन को जैसे आप 100% करोगे तो यहाँ देखो रो नंबर 4 से हमने टिक आ जाएगा कि ये पूरा कंप्लीट हो गया है। जो जो 100% है फिर आपकी परसेंटेज आप यहाँ से भी डाल सकते हो। ये भी डालना बड़ा इंपॉर्टेंट है एक विजिबिलिटी के लिए कि प्रोजेक्ट प्लान पे भी आप चला रहे हो, चीज़ें चल रही हैं। लेकिन नॉर्मली हम मिक्स कर देते हैं कि प्लान को भी, फिर डेवऑप्स को भी, जीरा को भी। तो नॉर्मली मैंने एजाइल और स्क्रम में ना इतना प्रोजेक्ट प्लान बनते नहीं देखा। नॉर्मली जो वाटरफॉल के प्रोजेक्ट होते हैं ना, लॉन्ग लास्टिंग, फिर आप एक फेज का वेट करो अगले में जाओ, उसमें प्रोजेक्ट प्लान हेल्प करता है लंबे लंबे। हम एजाइल स्क्रम में इतने फास्ट मैनर में चल रहे होते हैं ना कि इतना ज़्यादा इसकी यूटिलिटी आती नहीं है। आप डेवऑप्स पे टिकट बना के टिकट का नंबर दे दिया, लिंक कॉपी कर दिया, ऐसा होता है। लेकिन कुछ क्लाइंट रेफर करते हैं कि डेवऑप्स भी चलाओ साथ साथ प्रोजेक्ट प्लान भी चलाओ, तो आपको फिर वो भी देखना पड़ता है नॉर्मली। लेकिन वाटरफॉल के ज़्यादा प्रोजेक्ट प्लान आपका एप्लीकेबल होता है। एजाइल स्क्रम में यूजली जेरा डेवऑप्स आपका ये चलता है नॉर्मली, ट्रेंड ये है। ठीक है, पूरे ने माइक खोला था, मैंने कहा बोल रही है कुछ शायद। ठीक है, मैं जैसे मैं साथ साथ लिख रही होती हूँ वैसे। अच्छा 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 अच्छा। रिस्क लॉक बहुत दफ़ा देख चुके हैं, एग्जीक्यूशन में भी आया था, स्टार्ट में भी आया था, हर फेज के हिसाब से आ रहा है। अब आप रिस्क लॉक का ये मतलब है कि थोड़ा सा एडवांस लेवल में, क्योंकि मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग चल रही है, तो अपनी पिक्चर को थोड़ा अच्छा पोर्ट्रेट करो। रिस्क नंबर कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट नहीं है, 1 2 भी डाल सकते हो। या अगर कोई रिस्क नंबर किसी टूल के थ्रू आ रहा है, कस्टमर कोई पोर्टल यूज कर रहा है, जीरा के थ्रू बता रहा है कि रिस्क नंबर है फॉर एग्जाम्पल 1892, रिस्क नंबर आ गया। ओपन डेट मतलब रिस्क एक्टिव कब हुआ था। कस्टमर चैलेंज कर सकता है, यार मैंने तो ये मेल की हुई है फॉर एग्जाम्पल 25 फरवरी की, और अभी अगस्त चल रहा है। रिस्क एग्जांपल दे रहा हूँ, अल्लाह ना अगर इतना लंबा हो। आपने ओपन डेट वो डालनी होती, रिस्क की डिस्क्रिप्शन क्या थी, क्या रिस्क आया था, ओरिजिनेटेड कहाँ से था, डीआईबी ने किया, टेक्विस्टा ने किया, ओनर सेम टेक्विस्टा, प्रायोरिटी कितनी थी, कोई माइनर फिक्स था वी कैन लिव विद इट, या कोई बहुत मेजर चीज थी, प्रायोरिटी ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी प्रोबेबिलिटी अक्रंस कितनी थी, क्या हैबिचुअल हो रहा है। जिस तरह एक डेवलपर है हमारा, उसने फॉर टाइम बिंग कोड को फिक्स करने के लिए देसी जुगाड़ जुगाड़ लगा दिया, जो अपने लफ्जों में जो हम कहते हैं चेपी लगा दी, तो वो कोड फॉर टाइम बिंग फिक्स हो गया। लॉन्गर रन में जब रिग्रेशन हुई, वो कोड दोबारा ब्रेक होकर कोड फट गया, उसने सही फिक्स नहीं किया था, नेट से वेरिएबल कॉपी किया, वो डाल दिया कोड अपना फॉर एग्जाम्पल चला के सम फिक्स कर दिया, कोई फिक्स जिसको हम कहते हैं। प्रोबेबिलिटी कितनी है, वो दोबारा आके कोड ब्रेक भी हो सकता है। तो आप डाल सकते हो यार कितने स्प्रिंट में ऐसा ने ये चीज दोबारा देखी कि मुझे उसकी रीअक्रंस मिली है, बार बार वो बग आ रहा है यार, तो इसका मतलब है दैट बग नीड सम अटेंशन, आपको पक्का फिक्स करना है। अगर जूनियर से नहीं हो रहा सीनियर को लगाओ। इम्पैक्ट कितना है, हाई सिविलिटी है, लो है, इसका रिस्पॉन्स क्या है, ये भी प्रोबेबिलिटी वाइज है। रिस्पॉन्स की डिटेल्स क्या है, करंट स्टेटस क्या है, फिक्स हो गया है, पार्शियल है, कोई डिपेंडेंसी है, डेट कंप्लीट कर लिया है, अल्लाह खैर से आरसी दो, रूट कॉज एनालिसिस बताओ, क्लाइंट को सबमिट कर दो, रिमार्क्स क्या थे, कस्टमर की फीडबैक क्या थी। इस 9-10 कॉलम्स में आपका पूरा रिस्क रजिस्टर, एक पूरा जो आपको लॉग होगा, आप बता दो कि यार ये आया था, ये हुआ था, ये किया था, ये डेट था, ये ओनर था, दिस एंड दैट, कंप्लीट डिटेल। इससे ज़्यादा आप कुछ डाल नहीं सकते रिस्क में। और आप लोग ये करोगे जब आप फील करोगे, इस तरह ऐसा वो मुझे लास्ट क्लास में बता रहे थे कि मेरी बात नहीं सुनी और चला गया, तो रिस्क में वो ऐसा क्यूए डाल सकता है यार ये रिस्क मैंने हाईलाइट किया था, इफ़ यू गो लाइव विदाउट माई परमिशन देर आर ह्यूज चांस की चीज़ें ब्रेक होंगी। इवेंचुअली वो हुआ बाद में अगर ऐसा, तो दैट कैन बी कंसिडर कि एक क्यूए लीड कह रहा है ये बात होगी, तो आपने नहीं मानी, तो आप बताओ कि मेरा रिस्क लॉग में आप प्रेजेंटेशन दो कि ये मैंने किया था, मैं तो आपको अवेयर कर रहा था, आपने कहा फिर भी जाना है। इशू लॉग, रिस्क थोड़ी ऊपर की चीज़ है कि आप असम्पशन फोरकास्टिंग करते हो। इशू नॉर्मल चीज़ है कि जो आपके बग साथ साथ आ रहे होते हैं, ये थोड़ा डिफरेंट है। इशू नंबर क्या था कि एज ए क्यू ऐसा ने रिपोर्ट किया, तो ये उसका जीरा का नंबर 1158, ओपन डेट, इसकी थोड़ी सी फील्ड्स कम आपको नजर आएंगी। इशू डिस्क्रिप्शन, व्हेन आई क्लिक ऑन सर्टन पेज इट डायरेक्ट्स मी टू 404 पेज, या सीआरएम के एंड से कहो तो आपके किसी भी किस्म का कोई बग आपका हो गया, असाइन टू किसको था, प्रायोरिटी किसको था, रेजोल्यूशन डेट क्या थी जो हमने दी। यहाँ पे पीएम भी दे सकता है और बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस क्यूए भी दे सकता है कि मुझे लगता है यार ये 4 दिन का बग, एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आपने एक रफ सी डेट डाल दी, टूल पे डाल दी, जो भी आप यूज कर रहे हो जीरा वगैरह। इम्पैक्ट क्या था, किन किन मॉड्यूल्स पे उसका इम्पैक्ट आ रहा है जो उसको हिट कर सकते हैं, करंट स्टेटस, डेट क्लोज, उसकी रेजोल्यूशन क्या है, आपने क्या उसके अगेंस्ट बात। तो ये इशू की लिस्ट आप दे सकते हो साथ साथ, और ये इसको आप इंकॉर्पोरेट भी कर सकते हो अपने डब्ल्यू में, तो बात डब्ल्यू की चल रही है तो सो ऑन। चेंज रिक्वेस्ट लॉग, ये भी जाया ना जाए, समटाइम क्लाइंट मुकर जाता है कि कितनी दफा चेंज रिक्वेस्ट आई, तो आप लॉग मेंटेन करो। लॉग इज जस्ट लाइक अ
डॉक्यूमेंट ऑफ आर्काइवल और हिस्ट्री कि यार फरवरी में आई, फिर मार्च में आई, फिर अगस्त में आई, साल में मैंने 6 दफ़ा तो चेंज रिक्वेस्ट पे काम किया। इनिशियल प्लान था कोई चेंज रिक्वेस्ट नहीं आएगी, जो फ्लो है थोड़ा उसी पे चलेंगे। तो यहाँ पे आप बताओगे सीरियल नंबर क्या था, चेंज रिक्वेस्ट नंबर क्या था, लॉग मैंने किस डेट पे की, डिस्क्रिप्शन क्या थी, किसको असाइन की, उसकी प्रायोरिटी क्या थी, पहले करना था एग्जिस्टिंग के बाद करना था, अर्जेंसी कितनी थी, टॉप मोस्ट थी या फेज 2 में डाल सकते थे। अब ये क्या लिखा, एस्टिमेटेड कंप्लीशन डेट क्या थी, चेंज का नंबर, इम्पैक्ट एंड सो ऑन, जो पुरानी चीजें थी। ये 3-4 किस्म के लॉग हो गए। तो मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग डॉक्यूमेंटेशन वाइज गाइस बहुत सॉलिड चीज़ है, इस पे आप काम करोगे और इसमें आपकी इट सेल्फ ही डॉक्यूमेंटेशन काफ़ी चाहिए होगी, विद द हेल्प ऑफ योर टीम मेंबर, विद द हेल्प ऑफ योर कोलीग, और प्रेजेंटेशन वाइज you have to do a lot. This is the phase you guys need to come up front as a leader of the pack, as a leader of your team, और आपने प्रेजेंट करना है उनके बिहाफ में। Nobody will tell कि एहसन को कॉल पे लो, रजबा को लो, अगर दुरे उनकी पीएम है तो ही शिट लाइक शी विल कम इन फ्रंट, ये चीज़ें थी, ये की थी, रिसोर्स को बैक कहाँ करना है, कहाँ रिसोर्स ने अगर कोई गलत किया है तो थोड़ा बहुत कह भी सकते हो आप, ताकि ये इमेज भी ना जाए। हमारे इधर ये भी है ना कि एक्स्ट्रा रिसोर्स को बैक किया जाता है फजूल में, तो वो वाला एलिमेंट भी आपको देख के चलना पड़ता है यार कि ऑडियंस कौन सी बैठी है, किससे मैं क्या बात कर रहा हूँ या कर रही हूँ, सो ऑन। तो दिस इज द फेस monitoring and control requires a lot of documentation, requires a lot of like communication, required a lot of reporting, required a lot of presentation। तो इसी तरह इसकी असाइनमेंट्स भी कुछ इस तरह ही टाइप की होगी, जो मैं इंशाल्लाह जुमे के बाद बैठूंगा कि क्या देनी है। और तब तक आप देखो, अभी मैं वही बात है कि जो पुरानी की फीडबैक तभी दूंगा जो सबकी आएगी। आई थिंक पहली थी जिसमें सबकी आई थी, उसके बाद से सबकी रिसीव नहीं हुई। एक दफ़ा आप कर लो, और अगला वाला फेज हमारा थोड़ा सा क्लोजिंग का होगा, दो एंड होगा फेज का, उसके बाद फिर हम लाइव उस पर जाएंगे डेवऑप्स के हैंड ऑन पे, कि एक उस पर भी मैं जीरो से ही जाऊंगा, प्रोजेक्ट बना के दिखाऊंगा फिर कैसे चलता है। तो मेनली आप उस पर काम कर रहे होगे एज अ पीएम भी, और एज अ क्यूए कुछ लोग हैं तो वो पीएम और क्यूए पे ज़्यादा खेलते हैं, डेवऑप्स वगैरह हो गया, जीरा हो गया। और जीरा अनफॉर्चुनेटली आई एम नॉट श्योर सिस्टम पे क्या होगा। अब मैं आपको ना अपनी डीआईबी की स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। इशू ये हो रहा है कि डीआईबी ने स्टार्टिंग दिस मंथ ना कुछ सिक्योरिटी ऐसा लगाया है कि मेरी स्क्रीन शेयर होती है, लेकिन मुझे टेक्विस्टा का बंदा कहता है मुझे ब्लैक नजर आ रहा है ड्यू टू सम सिक्योरिटी। उन्होंने हमारी टीम्स भी खत्म कर दी है, जो डीआईबी की टीम्स हम डबल टीम चलाते थे, वो अब सिर्फ वीडीआई पे कनेक्ट होता है। तो मैंने स्क्रीन शेयर किया, आप मुझे ये बता सकते हो कि आपको ये नजर आ रही है स्क्रीन, जो मैंने डीआईबी की मैंने मेल खोली नो, हुई है, क्या चीज नजर आ रही है? मेरा माउस होवर ब्लैक नजर आ रहा है स्क्रीन, जो ब्लैक ऑल माउस ब्लैक? नजर आ रहा है, ब्लैक जी माउस फिर माउस नजर तो आ नजर आ रहा रहा है, है। स्क्रीन ब्लैक है। यार यही हो रहा है 2-3 दिन से। मैं उस बेचारे बंदे पे वो कह रहा हूँ कि तुम शायद जान के कर रहे हो, वकार को मैं वो केटी थोड़ा दे रहा था, वो कहता है ब्लैक आ रहा है, मैंने कहा मोबाइल से आओ, इससे आओ, कैसा हो सकता है। लेकिन खैर ये समझ आ गया, उसका कुछ मुझे करना पड़ेगा। इनिशियल प्लान ये था कि इन्होंने ना बड़ा ऑर्गेनाइज, बड़ा अच्छा कॉन्फ्लिक्ट मैनेज किया था, कहाँ कर तो मैं रहा हूँ लेकिन डायरेक्शन उनकी थी, तो वो बड़ी अच्छी मैं डेमोस्ट्रेट कर सकता था इन प्रैक्टिकल व्यू में ना कि वो क्या कर रहे हैं और क्या उनकी रिपोर्टिंग है। अब मसला ये कि उनके स्नैप भी मैं कॉपी नहीं कर सकता, वो इमेज भी मुझे सेंड नहीं करना था। लेकिन इधर तक पहुंचे पहुंचे तक मैं कुछ करता हूँ, कुछ हो जाए, कॉन्फ्रेंस पे पहुंचे थे। डेवऑप्स हम पहले कवर कर लेंगे, उन्हें पहले ये था कि शायद जीरा पहले था, कॉन्फ्रेंस बाद में था। तो अब ये करें, सॉरी जीरा पहले था, एडीओ बाद में था। अब एडीओ शायद मैं पहले कर दूँ, मीनवाइल मैं पूछता हूँ अली हमजा से रिक्वेस्ट करके कि उसको अलाउ है कि वो मुझे मेल कर सकते हैं, तो वो कुछ स्नैप्स मुझे कर दें या लिंक कर दें, तो मैं अगर यहाँ से, क्योंकि अगर आपको भी ब्लैक आ रहा है तो वही है कि टेकविस्टा का बंदा फिर सिक्योरिटी वाइज ये चीज़ें शायद नहीं देख पाएगा। नो वरीज, अब आ रही इसकी नज़र, मैं वापस आ गया हूँ। ओके। ठीक जी है, आपको नॉट अ बिग डील, आई विल हैंडल इट सम हाउ। तो ये हमारा मॉनिटरिंग फेजिंग का ख़त्म हुआ। जुमे के बाद 3, साढ़े 3, 4 तक मैं आपको एक भेजूंगा सारे टेम्पलेट्स। टेम्पलेट से तभी भेज दूँ, असाइनमेंट भी क्या करना है वो है, और रिव्यू होगा हमारा। प्लीज़ अब किसी ने अगर वो करना हो ना, ऑफ लेना हो, तो प्लीज़ बता देना मुझे, काफ़ी चैलेंज आता है। ऑन साइड से कितनी बड़ी ट्रेनिंग है, क्या है, ऑफ शोर से इतना नहीं आता। वो उनको पता है हमारे अपने बंदे ही हैं, लेकिन अली भाई को मुझे गोलियां करानी पड़ती हैं, फिर यार 1 घंटा मुझे चाहिए होता है, अभी भी पूरा घंटा हुआ नहीं, 1 मिनट रहता है वो उनको हर फ्राइडे को, हाँ जी क्या क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो खैर वो भी एक बनता है यार, मैं उनके प्रोजेक्ट पे हूँ तो बाकी ये कि इंशाल्लाह ताला क्लोजिंग करेंगे। क्लोजिंग इतना कोई बड़ा नहीं है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जीक्यूशन के बाद, नहीं प्लानिंग के बाद ये चौथा वाला है। सेकंड एंड फोर आर वेरी इंपॉर्टेंट। इनिशिएशन भी थोड़ा सा स्टार्टअप था, प्लानिंग में हमने काफ़ी टाइम लगाया, रिमेंबर 3 एक लेक्चर उस पर गए थे, फिर एग्जीक्यूशन सिंपल था, आप चला रहे थे। मॉनिटरिंग फेजिंग में भी आपको टाइम लगेगा आपकी खुद की रिपोर्टिंग में, और क्लोजिंग सिर्फ ऑफबोर्डिंग वाली चीज़ होगी कि प्रोजेक्ट जब खत्म हो रहा है अच्छे नोट पे आपने कैसे खत्म करना है। फिर हम इनको टूल के हिसाब से देखेंगे कि कैसे टूल्स पे चलेगा या क्या है, इज फर्स्ट फेज ऑफ ट्रेनिंग। फिर इनपुट वगैरह लेंगे और देखेंगे क्या क्या चीज़ें इसमें इंडल्ज हो सकती हैं, अगर शेब नुमान कहता है। इनिशियली इट वॉज अप्रूव कि इतना रखना है बेस्ड ऑन कैपेसिटी। लेकिन फीडबैक मुझे अच्छा आया आप लोगों का, जो आप लोगों ने पिक किया, और जो क्वेश्चंस होते हैं दैट क्वाइट लाइक ऑलरेडी अवेयर क्वेश्चन, जो कि आपको लगता है, मुझे फील होता है कि मार्केट की चीज़ों का आइडिया है, क्योंकि काम तो टीम में आप कर रहे हो। दैट वाज गुड फ्रॉम योर साइड, जो मेरी साइड से भी जाएगा। तो हम कितना एडवांस कर सकते हैं, दैट्स अ सेकंड फेज थिंग, कौन कौन लोग होते हैं या क्या क्या सर्कल में, वो देखते हैं। तो अभी क्लोज कर रहा हूँ।
3-4 बजे ठीक। के करीब इंशाल्लाह आपको असाइनमेंट लॉक करूंगा और उसके हाँ, तो बाद फिर इंशाल्लाह मैं जो इस वीक के असाइनमेंट के साथ ही आपको प्रोबेबली मंडे से पहले या मंडे तक सबमिट कर दूंगी। थोड़े से इश्यूज थे, इस वजह से कर नहीं सकी इस वक्त। हाँ नो प्रॉब्लम। देखो मैंने कहा ना कि आई कैन टोटली अंडरस्टैंड दैट, इसमें मेरी फुल सपोर्ट रहेगी ना, मैं उसमें कोई गलत कम्युनिकेट करूंगा कि नहीं हुआ या ये बंदा ऐसा है। आई आई कैन सी दैट, उसमें कोई इशू नहीं है। आई कैन टोटली ट्रस्ट। बाकी ये कि कर देना यार कि अगर मैं किसी को जी दिखाऊंगी जी ना तो श्योर। मैं, मेरे पास मैंने पहले भी कहा था रिपोर्टिंग हो, मैं आप लोगों को खुद जस्टिफाई कर सकूँ यार ये मेरी टीम का काम है, आपने जिसको दिखाना है जिससे प्रूव लेना है तो हम खुद अपने आप को जस्टिफाई करें rather than कि मैं एक अननेसेसरी कहूँगा यार ऐसा नहीं किया तो मैं डिफेंड करूंगा। मैं फिर भी वी आर वन टीम, लेकिन हुआ हुआ होगा तो मैं भी थोड़ा सेफ होऊंगा और कॉन्फिडेंस से बोल पाऊंगा कि मेरी टीम ने किया है, आप देख सकते हो। ठीक है, जी ठीक है। चलो बाकी चैट पे इंशाल्लाह भेजता हूँ 3-4 बजे फिर मैं करूंगा। कोई कनेक्ट करना हुआ ना कि असाइनमेंट पे करना क्या तो हम कनेक्ट हो जाएंगे। हाँ ऐसा का कुछ आ भी गया है पता नहीं ग्रुप पे, समझ डन है। नहीं आई सॉरी। असाइनमेंट। अच्छा डन है, ओके। जी चलो कासिम जजाकल्ला भाई, फिर। हाँ जी, जितने हुए हुए थे मेरे मैंने अभी सेंड कर दिए, बाकी मैं अभी करके सेंड कर दूंगा आपको। चैट जीपीटी से नहीं उठा लिया जल्दी से? है नहीं नहीं जी, मैंने ये मैंने सुबह उठा था मैं 6 बजे, तो उसके बाद मैंने ये सारे बनाए हैं। फिर सही है, मैंने शायद बोले का कॉपी मारा है शायद। यस्टरडे नहीं अच्छा नहीं। चल चलो ठीक है यार, इंशाल्लाह ताला कनेक्ट करते हैं फिर अगले चल, फ्राइडे। ओके ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।